I want to ask, who is Pritika Lunia? I am a mom of two, homemaker, influencer. Although influencer word को there are a lot of people who don't really like this word कि influencer मत बोलो. If you are talking about relatability, that means is shares the most important thing according to Instagram algorithm virality? ये भी ना change होते रहता है algorithm. How do you finalize a topic? How do you find content? It really depends on कि किस niche की बात कर रहे हैं हम लोग. जैसे एक मेरा बहुत वायरल सीरीज था. आप कोई भी टॉपिक दो, मैं बताती हूँ उसको कैसे शुरू करना है. So there is one studio इंडिया में खुला है, Okay. Virality Studios नाम का, और उसमें आप सब चीज़ आके शूट कर सकते हो, ऑल इन वन स्टूडियो. हाँ. आप क्या हुक बनाओगे इसका? सपने एक दिन में पूरे नहीं होते हैं, लेकिन अगर डटे रहो तो एक दिन जरूर पूरे होते हैं. इन लाइंस को प्रूव करके दिखाया है हमारी आज की गेस्ट मिसेस प्रीतिका लूनिया ने, जिन्होंने बस 5 महीने में 1 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स गेन किए थे. आज के डेट पे उनके एक इंस्टाग्राम पे 1.8 मिलियन से ज्यादा, दूसरे इंस्टाग्राम पे 8,50,000 से ज्यादा और यूट्यूब चैनल पे 1.1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं. अगर आप सोशल मीडिया पे ग्रो करना चाहते हो, सोशल मीडिया कैसे काम करता है, इंस्टाग्राम पे वायरल कैसे होते हैं, ये चीज सीखना चाहते हो, शी इज द परफेक्ट वन जो आपको ये समझा सकती है. वो बस सोशल मीडिया पे वायरल होना नहीं सिखाती है, शी ऑल्सो टेल्स यू कि आप कैसे साइड हसल करके अपना एक घर से बैठा हुआ बिजनेस बना सकते हो. इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि आप किस तरीके से स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो किसी भी चीज को, किसी भी रील को, कोई भी वीडियो को वायरल करने की. मैं प्रीतिका को पिछले 1.5 साल से जानता हूँ एंड आई हैव सीन हर जर्नी फ्रॉम ग्रोइंग फ्रॉम 0 to 1.8 मिलियन. We did a podcast together 1.5 years back. और इस पूरी जर्नी में उन्होंने काफ़ी लोगों को इंस्पायर किया है कि कैसे आप एक हाउस वाइफ होके, 2 बच्चों की माँ होके, आप साइड हसल करके सोशल मीडिया में एक बहुत सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर बन सकते हो. इस पॉडकास्ट में हमने बात किया है कि आप किस तरीके से अपने सोशल मीडिया को ग्रो कर पाओगे, क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, कैसे आपको स्टार्ट करना है और भी बहुत कुछ. सो प्लीज़ वेलकम मिसेस प्रीतिका लूनिया on the debut podcast of the Jayesh Ranjan Show, sponsored by Virality Studios and presented by House of Virality. So welcome Pritika ji to the debut podcast of the JR Show. We are highly excited to host you. So how are you feeling right now? Thank you so much for inviting me. Yeah, I am equally excited. बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है ये पॉडकास्ट होने वाला है. The last one which we had, मतलब it's more than 1.5 years now, I guess. Yeah. It was back in May 2023. Yes. So again, वापस गोल घूमा. There I was sitting. Here you are sitting as a guest, and I would love to host you. Great. I know it's going to be a very amazing podcast. So starting up with key, I want to ask, who is Pritika Lunia? Okay. I am a mom of two, homemaker, content creator, influencer. Although influencer word को there are a lot of people who don't really like this word कि influencer मत बोलो. But I think if you are influencing people तो ये टैग तो ठीक है. एज एन इन्फ्लुएंसर ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि आपका कौन सा वीडियो किसको क्लिक कर जाएगा पता नहीं चलता है, और ऐसा होता है मैसेजेस जब आते हैं. तो येस, वी आर इन्फ्लुएंसिंग पीपल, सो आई एम फाइन विद दैट टैग. या एग्जैक्टली, क्योंकि इन माई कंपनी ऑल्सो द टैगलाइन विच आई हैव चोजन इज इन्फ्लुएंस, एम्पावर एंड डोमिनेट. क्योंकि कोई भी इंसान अभी सोशल मीडिया पे दे आर डूइंग these 3 things only. One is either they are influencing people in a positive way or in a way, or they are empowering people. So in my point of view, you are also empowering the other woman that कि ऐसा नहीं है कि आप बस घर बैठे घर संभालो. There are other things which you can do. So highly appreciating on that कि आप एक example हो उन housewives के लिए. So we'll come on that part later. So talking about your childhood, like where you were born, how, like I want to know the early childhood, एक छोटी सी प्रीतिका लूनिया and this प्रीतिका लूनिया. I want to know that journey. Okay, so I am born and brought up in Kolkata only, and I was a very shy introvert kid. So
व्हेन यू आर इंट्रोवर्ट तो बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपके लाइफ में कुछ चल रहा नहीं होता है. तो मेरा लाइफ वॉज वेरी लाइक नॉर्मल किड. स्टडीज़ वाइज आई वॉज वेरी एवरेज. इनफैक्ट क्लास 8 तक बिलो एवरेज बोल सकते हो आराम से. बहुत सारे रेड मार्क्स दिख जाते थे. बैक बेंचर? नॉट एग्जैक्टली. मिड बेंचर? हाँ, मिड बेंचर. okay, हाँ. बाद में जाके बैक बेंचर हो गए थे. Yes. बट आफ्टर क्लास 8 हम लोग एक्चुअली शिफ्ट कर गए थे साउथ इंडिया में. तो उसके बाद में अपने आप पढ़ाई थोड़ा सा बेटर हुआ. इवन आफ्टर दैट आई वाज जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट. सो दैट वाज अबाउट माय What about your education? या आई हैव डन माय BCA फ्रॉम साउथ इंडिया ओनली. तिरुपुर में किया हुआ है मैंने, क्योंकि हमारी फैमिली ने क्लास 8 में थी मैं जब हम लोग वहाँ शिफ्ट कर गए थे. तो उसके बाद में कॉलेज भी वहीं पे हुआ था. बट मुझे फिर से फेट ने कोलकाता में ले आया क्योंकि मेरी शादी कोलकाता में हो गई. Okay. In which year did you get married? 2009. Okay. 2009. मतलब almost 15 साल हो गए. 15 साल हो गए. हाँ, हाँ. Oh my god. And from when did you started your this Content. how content journey started? कंटेंट जर्नी तो काफ़ी बाद में स्टार्ट हुआ था. बट आई हैव बीन डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट ईयर ऑफ गेटिंग मैरिड. Okay. हमारा जॉइंट फैमिली था. तो दोपहर में सब लोग सो जाते थे. तो सबका काम हो गया, सो गया. मुझे सोने की आदत नहीं थी. तो मुझे लगता था कुछ करते हैं. तो जैसे सब करते हैं मैंने भी गूगल कर दिया हाउ टू मेक मनी फ्रॉम होम. हम लोग सब ने कभी ना कभी गूगल किया होगा, मैंने भी किया. तो उस टाइम पे मैं बात करी 2010-11 की. उस टाइम कंटेंट राइटिंग बहुत नया था. ठीक है, वेबसाइट वगैरह बहुत सारे बन रहे हैं, ब्लॉगिंग चालू हो रहा है, एकदम नया नया था. तो बहुत ईजिली मेरे को OLX से जॉब मिला था. Okay. OLX. एंड फर्स्ट पे वॉज 1700 रुपीज़ पर मंथ. 1700 rupees per month in Per month. 2011. यस. अच्छा. और उसमें मुझे कितने 2-3 आर्टिकल पर डे लिखने होते थे, पर 200 वर्ड के, बहुत बड़े आर्टिकल नहीं होते थे. और वो भी खुद से नहीं लिखना, रीराइट करने होते थे. पहले आप किसी और का ब्लॉग पढ़ो और उसको अपने तरीके से लिख दो, ऐसे था. तो वे ब्रांड्स वो देते थे ब्लॉग कि इसका रीराइट करके दे देना. तो आई यूज्ड टू डू दैट. उसके बाद में आई स्टार्टेड डूइंग ब्लॉगिंग. मेरे को लगा कि मैं दूसरे को आर्टिकल लिख के दे रही हूँ, वो इतना कमा रहे हैं, तो मेरा खुद का ब्लॉग होगा तो मैं कितना कमा सकती. बट कोई एक्सपीरियंस नहीं, ब्लॉग कैसे बनता है, वेबसाइट कैसे बनती है, कुछ नहीं पता. बट बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन किए, यूट्यूब में देखा. यूट्यूब भी उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था उस टाइम पर जैसे तैसे करके वेबसाइट बनाया. 2 साल काम किया. आई डिडंट अर्न एनीथिंग फ्रॉम दैट. 2 साल पूरा वेस्ट गया उसमें. बट आई वुडंट से इट वाज वेस्ट, बिकॉज वो बहुत कुछ सिखा कर गया कि वेबसाइट कैसे बनती है और वो सब चीज़. तो इस तरह से मैंने ना 6-7 साइड हसल्स किए थे, वही दोपहर के 2 घंटे हर दिन. एंड देन आई हैड किड्स एंड देन ओबी ट्विंस. Okay, twins. यस. सो मैं खुद अपना पूरा टाइम उनको देना चाहती थी और मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था इतना सब कुछ मैनेज करना. सो सब कुछ छोड़ दिया, बंद कर दिया. फिर जब बच्चे थोड़े से बड़े हुए, 3-4 साल के हो गए थे, अब क्या वो दोपहर को एक एट अ स्ट्रेच 3-4 घंटे सोने लग गए थे. तो वो काफ़ी टाइम मिल जा रहा था. तो मेरे को लगा वापस से कुछ करना चाहिए यार, क्या करे. तो आई किंडरगार्टन गई थी शायद बच्चों को लेकर. वहाँ पर वापस आ रहे थे, तब मदर्स वेर डिस्कसिंग कॉमन प्रॉब्लम्स जो बच्चों को लेकर होता है कि बच्चा बॉटल नहीं छोड़ रहा है अभी तक, सोता नहीं है, मोबाइल की लत है. वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हर न्यू मदर्स फेस करती है. एंड आई वाज लिसनिंग टू देम एज एन इंट्रोवर्ट. मैं ज़्यादा इनपुट नहीं दे रही थी, बट आई वाज लिसनिंग एंड आई थॉट कि मेरे को भी ये सारा प्रॉब्लम्स होता है, बट ये लोग जिस कदर परेशान है मैं इतनी परेशान नहीं हूँ. मे बी आई एम डूइंग समथिंग राइट. एंड आई हैव 2 किड्स. दोनों के ऑपोजिट नेचर है, और दोनों को अगर मैं मैनेज कर पा रही हूँ ये सब प्रॉब्लम्स में, तो शायद कुछ सही कर रही हूँ. तो आई केम होम एंड आई रिसर्च्ड. गूगल में देखा, तो यूट्यूब में देखा. तो मुझे जितने भी वीडियोज़ मिले, आई एम टॉकिंग अबाउट 2017, जितने भी वीडियोज़ मिले, सब में क्या था, देयर इज़ अ स्लाइड शो गोइंग ऑन एंड देयर इज़ अ वॉइस ओवर. उस टाइम पे ना ये कंटेंट बहुत चलता था. अभी तो सबको पता चल गया तो इतना कोई देखता नहीं है. वैसे दादी माँ मम्मी लोग अभी भी वो कंज्यूम करती है काफ़ी हद तक, फॉरवर्ड भी आते होंगे आपको. बट उस टाइम ये बहुत चलता था. तो मैंने कहा देयर इज़ नॉट अ सिंगल मॉम हु इज़ टॉकिंग हर हार्ट आउट, जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही है. सो मैंने डिसाइड किया करना है. सो आई जस्ट स्टार्टेड रिकॉर्डिंग विद माई मोबाइल फ़ोन. वही अगेन व्हेन किड्स यूज्ड टू स्लीप आई यूज्ड टू रिकॉर्ड, एंड आई यूज्ड टू रिकॉर्ड 2-3 वीडियोज़. कई बार ऐसे हुए एक दिन में 2-2 वीडियो लाइव गया यूट्यूब के, क्योंकि मुझे ऐसा था कि बस कुछ भी करके ये चल जाए मेरा. अब कंटेंट क्रिएशन ऐसा होता है ना कि इट्स अ जॉब वी आर नॉट गेटिंग पेड. इट्स वेरी हार्ड टू वर्क ऑन अ जॉब जहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं है. Agreed. अरे पेमेंट के तौर पर एक लाइक भी मिल जाए, कमेंट भी मिल जाए, एंगेजमेंट भी मिल जाए, वो भी चलेगा.
पर जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब 2 शेयर हो जाए, ओह 2 लोगों को शेयर हुआ, 2 और लोगों ने देख लिया, या हाँ, एग्जैक्टली। तो ऐसा जॉब करना जहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं है बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप देख रहे हो कि पीपल आर स्ट्रगलिंग बिकॉज रिजल्ट नहीं आते, सब छोड़ देते हैं और यहीं पे टिका रहना है। अभी जितने भी क्रिएटर्स को आप जानते हो देयर आर जो कहीं पर है, वो वही लोग हैं जिन्होंने छोड़ा नहीं, वो करते गए, नई व्यूज़ आ रहे थे तो भी करते गए। तो आई वॉज ऑल्सो इन दैट लीग ओनली, सो आई केप्ट क्रिएटिंग कॉन्टेंट, बट लकीली विद इन 3-4 months एक वीडियो मेरा वायरल चला गया था। इट वॉज अबाउट दिवाली की सफाई कि मैं खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर की थी कि दिवाली की सफाई में हाउ आई डीक्लटर माई होम, सो आई जस्ट शेयर दैट एंड इट वेंट वायरल। हाउ मच व्यूज? 800K उस टाइम पे 2017 की बात है। हाँ, ओके, 800K क्रॉस कर गया था एंड फॉर मेनी ईयर्स दिवाली आने से वो वापस वायरल होता था। जैसे दिवाली आता फिर से उससे व्यूज बढ़ जाते थे और उसने मुझे बहुत फॉलोअर्स देकर गया था उस टाइम। यूट्यूब पे मतलब दैट वाज द वीडियो जिसकी वजह से आपको अच्छे खासे, Yeah. बिकॉज व्हेन वी मेट यू वेर हैविंग अराउंड 500K सब्सक्राइबर्स। नो, आई वाज एट 300K Okay. जो 2 साल से वहीं अटका हुआ था, वो पूरी अलग स्टोरी है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, आई स्टार्टेड मेकिंग पेरेंटिंग कंटेंट एंड थोड़ा सा घर वाला भी कुछ ऐड कर देती थी, तो इट स्टार्टेड वर्किंग। एंड जब एक भी वीडियो वर्क कर जाता है ना, फिर वो अपने आप मोटिवेशन आ जाता है कि और मुझे करना है और करना है। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। या सो बेसिकली आई विल एग्री टू यू ऑन दिस कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था जो शायद मेटा ने खुद पब्लिकली पब्लिश किया था। ओके, सो दे वेर शेयरिंग डेटा कि कितने % लोग, जैसे उनका जितने अकाउंट बनते हैं तो कितने % लोग आफ्टर अ स्पैन ऑफ 6 months का डेटा था वो, कि ड्रॉप ऑफ कर जाते हैं क्रिएटिंग कंटेंट। एंड यू वोंट बिलीव दैट परसेंटेज वाज 93%। वाओ, means 93% of the people who are making a new Instagram account just drops off Instagram making content after 6 months. So totally agree on that कि consistency, so basically आपने consistency नहीं छोड़ी, even Yeah. नहीं आ रहा है कोई भी views, and वही मतलब motivation तो एक ही रील से आती है, एक वीडियो से आती है, एक चल जाएगी, इट्स ऑल अबाउट वन रील, एक चल जाएगी तो अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। एग्री ऑन दैट। सो when was that point of yours in YouTube? First we'll talk about YouTube कि क्योंकि इनिशियली आप YouTube कर रहे थे मेजर, yes, right? yes. तो कब ये वीडियो थी जो 800K, how much subscribers around it gave you? I'm not sure, but 10-20 हज़ार तो पक्का दिए होंगे। And you got monetization हाँ, at that point उस of टाइम time. मोनेटाइजेशन बहुत इजी था, अभी की तरह नहीं है, इतना मिनट्स होना चाहिए, इट वाज वेरी इजी दैट टाइम, तो मोनेटाइजेशन जल्दी हो गया था। $100 वाला मार्क उस टाइम भी था, जब तक Okay. आपके $100 नहीं होंगे आप उठा नहीं सकते। उस टाइम बहुत कम था, वो भी चार्जेस भी बहुत, क्योंकि एक ही ऐड आता था, अब तो 2-3 ऐड आ जाते हैं, राइट। है ना? और सब में ऐड नहीं आते थे पहले, किसी किसी वीडियोस में ऐड, 2-3 वीडियो देखोगे तब एक में ऐड आता था, ओके, तो उस वजह से वो कम था, बट ठीक है, डिसेंट था मेरे लिए, बहुत था। जो मैं 1700 रुपये महीना कमा रही थी मेरे लिए बहुत सही था वो। एंड एटलीस्ट मतलब यू आर हैविंग फन एज वेल, प्लस आपका Yes. टाइम पास भी हो जाता था वो टाइम पे Yes. कि बच्चे सो रहे हैं तो आई कैन इन्वेस्ट ऑन माई सेल्फ। यस यस। ठीक है, ग्रेट। तो हाउ मच, टिल वॉट एक्सटेंड यू कंटिन्यूड दिस यूट्यूब, क्योंकि आपने कहा कि पेरेंटिंग नीश में आप बनाते हो, सो इज दैट नीश, अगर कोई अभी पेरेंटिंग वीडियोस बनाता है, इज दैट नीश गुड टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल और इट हैज सम प्रोज एंड कॉन्स? हैव यू फील, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ फेस करना पड़ा होगा बिकॉज ऑफ योर नीश में भी, कि यूट्यूब चैनल ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि मैं इस नीश में हूँ, तो आपने कुछ चेंज किया होगा, तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? ऐसा नहीं था कि वो नीश में कमी थी, प्रॉब्लम मेरे में थी। अगर मैं किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं कर पाती ना, मैं उस पर कॉन्टेंट नहीं बना सकती। मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब मेरे को वो प्रॉब्लम्स नहीं है, और जितने भी प्रॉब्लम्स थे मैंने सबको एड्रेस कर दिया इतना ओवर वीडियो बना बना कर। अब मैं सिर्फ व्यूज़ के सेक के लिए और वही वीडियोस नहीं बना सकती, प्रॉब्लम वहाँ थी। ऐसे पेरेंटिंग कंटेंट क्रिएटर है जो काफ़ी लंबे टाइम तक पेरेंटिंग पे बना रहे हैं और चल भी रहा है, तो नीश इज़ नॉट बैड, क्योंकि देखो नई मदर हमेशा आती रहेगी। ये एक ऐसा चीज़ है कि आप अगर मैं मदर आउटग्रो कर गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो कोई और तो है जो नई मॉम बनी है, उसको वही सेम गाइडेंस चाहिए, कि बच्चे तो वही है, गाइडेंस वही चाहिए होता है सेम। तो नीश में कोई खराबी नहीं है, प्रॉब्लम था मैंने नीश चेंज किया। Okay. क्योंकि मेरे पास कंटेंट था नहीं बनाने का, और सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं बना नहीं सकती, तो क्योंकि मैंने खुद ने अपना बिजनेस शुरू किया, तो मेरे को लगा यही चीज़ मेरे को दूसरों को भी बताना चाहिए। और बिजनेस इज़ समथिंग जो मेरे को हमेशा से बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, हालांकि मैंने शुरुआत में कभी की नहीं थी, बट कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली, इट्स अ वेरी कॉमन कन्वर्सेशन जो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे हो, तो वो कीड़ा हमेशा रहेगा ही। तो इट वॉज ऑलवेज देयर, एंड मेरे को जो लगता था कि कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोज़ बना देती थी, एंड पीपल यूज टू लाइक इट, एंड इनफैक्ट पीपल यूज टू
यूज़ दैट आइडियाज़ एंड मेक बिजनेस आउट ऑफ इट एंड देन मेल करते थे आपके। उस दिन मैंने उस आइडिया को देखा, हमने वो बिज़नेस शुरू किया एंड वी आर डूइंग दिस एंड हम यहाँ पर है। तो ऐसा रियल में लोग उसको यूज़ किए हैं और आता है। मुझे लगता है ये सब कुछ सिर्फ एक कारण से हुआ था, क्योंकि मैं बना के नहीं बोल रही थी। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ये नहीं था। ये प्रॉब्लम सबको होता होगा। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में आओगे ना, आप जिसको एस्पायर करते हो आप उसकी तरह बोलने लगते हो, एग्जैक्टली उसका स्टाइल कॉपी करते हो। इट्स फाइन, यू गेट इंस्पायर्ड, डोंट कॉपी। क्योंकि ना लोगों को पता चल जाता है आप फेक हो या असली हो सिर्फ आपकी बातें सुनकर। मेक समथिंग सिमिलर एंड बेटर। यस, कंटेंट कॉपिंग और इंस्पायरिंग इज डिफरेंट थिंग, स्टाइल इज द डिफरेंट थिंग। आप बोलने का तरीका, हाथ हिलाने का, बैठने का, वो सब दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं वो कॉपी कर रही थी, और जब तक मैं वो स्टार्टिंग में एकदम, क्योंकि मेरे को क्या पता कैसे कंटेंट बनाते हैं यार, मैं कभी देखा नहीं, फैमिली में दूर तक किसी ने कंटेंट का नाम तक नहीं सुना है। तो आई वाज जस्ट आपको ऐसे करना चाहिए, मतलब यू नो वेरी फिल्मी स्टाइल, एंड आई डोंट नो व्हाट आई वाज डूइंग। एंड जब तक मैं वो करती रही व्यूज़ नहीं थे, एंड जब मैं थक गई यार मेरे से और बनावटी नहीं होता। अभी हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, आप मेरे वीडियोज़ में भी ऐसे ही देखते होंगे, बोलते हैं वेरी कॉन्वर्सेशनल। बिल्कुल ऐसा ही मेरे वीडियोस बनाने लग गई तो अपने आप चलने लग गया। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप मिमिक्री कर रहे थे कंटेंट का। ओके ठीक है। सो ये तो हो गया, फिर एक टाइम पे आपका बहुत डाउन हो गया होगा रीच। हाउ इट केम बैक अगेन, क्योंकि अब इट्स मोर देन 1 मिलियन सब्सक्राइब, अभी रिसेंटली आपको प्ले बटन मिला है। जी जी। सो हाउ दैट थिंग ट्रांजिशन कैसे हुआ? तो मैंने जो एक गलती की वो आप लोग कभी मत करना, अचानक से नीश चेंज मत करना। मैंने पेरेंटिंग से बोर होकर अचानक से नीश चेंज करके बिजनेस कर दिया, या टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी, ये सब कर दिया। अब जो लोग पेरेंटिंग की बात सुनने आए उनको क्या मतलब है बिजनेस कैसे करते, हो सकता है उससे 5 या 10% को मतलब होगा, तो व्यूज़ अपने आप नीचे चले गए। और जब व्यूज़ नीचे गए तो यूट्यूब का एल्गोरिदम बिगड़ गया पूरा, कि इसके कंटेंट में व्यूज़ नहीं आ रहे, कुछ गड़बड़ है। फिर मैं कुछ भी वीडियो डालूँ नहीं चल रहा है। ये जो 2 साल तक चला, आई एम ट्राइंग एवरीथिंग। एक और प्रॉब्लम हम क्रिएटर्स के साथ होती है, अगर आप लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर हो यूट्यूब में तो आप शॉर्ट में नहीं जाना चाहते, आपके लिए वो कंफर्टेबल फील नहीं होता है। और उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पे मतलब शॉर्ट्स बहुत कम भी थे। हाँ। पर दिख रहा है सब लोग शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक उस टाइम बहुत चल रहा था, सब शॉर्ट्स कंज्यूम कर रहे हैं। पर मैं, आप जब लॉन्ग फॉर्म से आते हो ना, आपको लगता है मैं इतनी सारी बातें ये 30 सेकंड 1 मिनट में कैसे बता सकती हूँ, मैं नहीं बता पाऊंगी, मैं, ऐसा फीलिंग होता है। एंड सेम हैपन्स विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, क्योंकि मैं खुद जब दूसरे क्रिएटर से बात करती हूँ उनको लगता है जो शॉर्ट में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, यार हमसे लॉन्ग नहीं होगा, शॉर्ट ठीक है हमारे लिए, लॉन्ग नहीं, हमारे बस की नहीं है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है हमेशा, हर क्रिएटर के मन में रहता है। मेरे लिए भी वही था कि मेरे को दिख रहा है लॉन्ग फॉर्म मेरा नहीं चल रहा है, मैं 2 साल तक उसी में मेहनत करे जा रही हूँ, पर मैं शॉर्ट में आने के लिए रेडी नहीं थी। पर लास्ट में देखा अब कोई उपाय नहीं है, करना ही पड़ेगा। सो इवेंचुअली आई शिफ्टेड टुवर्ड्स शॉर्ट्स, और इंस्टाग्राम पे आके शॉर्ट कंटेंट बनाना शुरू किया। सो फ्रॉम देयर थोड़ा सा आपको ट्रैक्शन मिलने लगा, या एवरीथिंग। तो वहाँ पे भी आप इनिशियली प्रोडक्टिविटी रिलेटेड कंटेंट बनाते? नहीं, हाँ थोड़ा प्रोडक्टिविटी, इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरीज बता रही थी, इंस्पायरिंग स्टोरीज बता रही थी, बिकॉज आपको फर्स्ट डे में आपका नीश नहीं पता होता। राइट, यू हैव टू फिगर आउट। यू नो योर एक्सपर्टी, बट आपके एक्सपर्टी को कैसे लाना है स्क्रीन पर, ये ज़रूरी नहीं है आपको पता होगा। तो 10 चीज़ें ट्राई करनी पड़ती है, ठीक है। अभी आपके पास इतने गाइडेंस है, आप किसी से पूछ सकते हो, ऑलरेडी इतने लोग हैं जो लोग सिखा रहे हैं इंस्टाग्राम पे कैसे करते हैं, पहले नहीं थे जो बताया आपको। दिस हैपेंड फ्रॉम कोरोना, ये जो कोर्सेज एंड टीचिंग वाला, कोरोना के बाद इट पॉप्ड अप। उससे पहले यू हैव टू फिगर आउट एवरीथिंग योरसेल्फ। मतलब देखो, ऑब्जर्व करो, समझो क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है, देन यू नीड टू फिगर आउट। या एग्री। सो जब आप इंस्टाग्राम पे आए, सो हाउ डिफरेंट, मतलब अभी क्या होता है ना कि जो भी कंटेंट क्रिएशन जर्नी स्टार्ट कर रहा है या कर चुका है, उसको भी नहीं एक डाउट रहता है कहीं ना कहीं, एंड मे बी दे आर नॉट गेटिंग द राइट गाइडेंस। हाउ इज इंस्टाग्राम एल्गोरिदम डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब एल्गोरिदम इन योर पर्सपेक्टिव? क्योंकि आपने दोनों किया है, आपने लंबे टाइम तक यूट्यूब भी किया, फिर आपने लंबे टाइम तक इंस्टाग्राम भी किया, तो कैसे, क्या डिफरेंस है अप्रोच में? देखो डिफरेंस तो बहुत है, स्पेशली अगर हम लोग लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म की बात करें, इंस्टाग्राम शॉर्ट फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म यूट्यूब की बात करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ, हम लोग कैसे बदल गए कंटेंट कंजम्पशन में। अगर मुझे मटर पनीर की सब्ज़ी बनानी है, पहले मैं यूट्यूब में सर्च करती थी हाउ टू मेक मटर पनीर, वीडियो स्क्रॉल करती थी, आगे जाती थी, देखती थी। अभी अगर मैं सर्च करती हूँ मटर पनीर, मैं पहले शॉर्ट्स में जाती हूँ, मुझे नहीं सुनना ये इंग्रेडिएंट है, ये मुझे देखना क्या क्या डाला, बन गया।
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, हम लोग सबकॉन्शियसली ये हर एक चीज़ के लिए कर रहे हैं। पहले हम लोग शॉर्ट्स की तरफ दौड़ते हैं कि फटाफट इन्फॉर्मेशन चाहिए, हम लोग को नहीं सुनना उतना लंबा 5 मिनट का भाषण, जबकि मेन पॉइंट तो 1 मिनट का ही होना है ना। तो हम लोग सब खुद ही सबकॉन्शियसली उसमें जा रहे हैं, शॉर्ट्स में जा रहे हैं। अभी मुझे लगता है लॉन्ग फॉर्म जो चल रहा है वो बेसिकली स्टोरी टेलिंग, आपके पॉडकास्ट हो गए, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन सम पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से, तब यूट्यूब बहुत सही है उसके लिए। और उसी के लिए ही हम यूट्यूब देखते हैं। अब या तो आप देखो कॉमेडी स्केचेस वगैरह, वो सब के लिए हम लोग यूट्यूब पर है, या पॉडकास्ट हम देखते हैं यूट्यूब पर, या फिर कोई चीज़ हमें समझनी है अच्छे से तो हम उसको देखते हैं। यूट्यूब इज बेसिकली पर्पस ड्रिवन प्लेटफॉर्म। Yes. अगर एक व्यूअर को कोई कुछ पर्पस है तो ही वो देखेगा। टाइम पास करने के लिए यूट्यूब बहुत कम लोग देखते हैं, राइट। कुछ अगर इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो यूट्यूब देखेगा। टाइम पास करना है देन दे आर गोइंग ऑन शॉर्ट फॉर्म, कि हाँ बैठ के दिन भर स्क्रॉल कर रहे हैं। वो टाइम पास के लिए अगर यूट्यूब में चले भी गए ना मेन कंटेंट देखने भी, वो दे एंड अप इन शॉर्ट्स। यस, वो मेन काम करते करते शॉर्ट्स पे कब आ जाते हैं उनको नहीं पता चलता। एग्जैक्टली, हम सबके साथ होता है ये। हाँ, तो अभी जो इंस्टाग्राम मतलब बेसिकली, तो ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन है जो कि पिछले 3 साल 4 साल में ही आया है, कि पहले लोग लॉन्ग फॉर्म बनाते थे, काफ़ी लंबी लंबी वीडियोस बनाते थे। अब उसका टेस्ट चेंज हो गया। नाउ इट हैज़ टर्न्ड इन स्टोरी टेलिंग, डॉक्यूमेंट्रीज, एज यू हैव सेड, पॉडकास्ट। नाउ फॉर अ क्रिएटर हु इज़ करेंटली ऑन यूट्यूब, वो बहुत लंबे टाइम से यूट्यूब कर रहा है, जैसे रोस्टिंग वीडियोज़ होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वीडियोज़ होते हैं। तो हम कहते हैं कि आप पॉडकास्ट करो और लॉन्ग फॉर्म बनाओ, उससे क्लिप्स निकाल के शॉर्ट फॉर्म बना दो। बट कुछ लोगों के लिए चैलेंज ये होता है कि कोई अगर रोस्टिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बहुत सारा, तो इतनी बड़ी स्टोरी को कैसे कोई 1 मिनट में समराइज कर पाए, मतलब क्या हटाए, क्या बताए, किस तरीके से उसका फ्लो रहे एक रील का, किस तरीके से उसकी स्क्रिप्टिंग हो, स्टोरी टेलिंग, वो कैसे कर सकते हैं इन अ इजी वे? हाउ कैन वी अंडरस्टैंड? दैट इज आर्ट। दैट इज आर्ट। दैट इज आर्ट कि आप एक बड़े वीडियो से आपको पता होना चाहिए इसमें से कौन सा क्लिप विल बी वेरी कनेक्टिंग टू पीपल। लाइक हमारा वीडियो एक वायरल गया था, Yes. उसमें आपने बात की थी वो एक कैक्टस टॉय की। Yes. हमने कितनी सारी बातें की थी, Right. 1.5 घंटे की बातें की थी, बट मैंने वही क्लिप निकाला था। इनफैक्ट दैट वाज द फर्स्ट वीडियो ऑफ माय पॉडकास्ट दैट वेंट वायरल। Yes. उसके बाद में सब वायरल जाना शुरू हुआ। वेरी लकी फॉर मी। I hope the same for this podcast. टच वुड। तो You actually, I would like to cross over there. I don't think so. I am lucky for you. Luck is, in my point of view, luck is nothing. If you are prepared for the opportunity, when an opportunity hits in, जब आपके पास कोई opportunity आ रही है और आप prepared हो उस टाइम पे, eventually you will be lucky. ठीक है, so there is nothing called luck. आपको मेहनत करना, क्योंकि टिल दैट टाइम आपने 200, मतलब जब हमारा वो रील गया तो 200-300 पॉडकास्ट, मतलब रील्स आपके ऑलरेडी थे, राइट? तो यू वेर प्रिपेयर्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वो रील से ट्रैक्शन आया, लोगों ने पुरानी रील्स भी देखी, आप कंटिन्यूसली उस टाइम नए भी बना रहे थे, तो यू ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी। मेरा ऑपोजिट था, दैट वाज माय फर्स्ट रील ऑन दैट न्यू अकाउंट। इफ यू डोंट नो, दैट वाज माय फर्स्ट रील। तो आई वाज नॉट इन दैट कंटेंट क्रिएशन, तो आई डिडंट टैप इन, तो आई एम नॉट लकी, बट यू वेर, सो यू वेर प्रिपेयर्ड, सो डोंट फील लाइक यू आर लकी और समथिंग। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, बिकॉज एक बहुत अच्छी लाइन है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। इट इज़ दैट इट इज़ वेरी ईजी टू टेक टर्न व्हेन यू आर मूविंग। ओके, तो इफ़ आई कीप अपलोडिंग, कभी भी एक टर्न आएगा, मैं वहाँ मुड़ सकती हूँ और मेरे को पता चल गया ये क्लिक करेगा तो मैं उस पर डबल कर सकती हूँ। बट अगर काम नहीं कर रहा, मैं वहाँ रुक गई, तो हाउ विल आई टेक टर्न? आई डोंट नो कि शायद बस थोड़ा आगे ही वो टर्न था जो मेरे लिए काम कर जाता। सो इट्स वेरी इजी टू टेक टर्न व्हेन यू आर मूविंग, सो कीप मूविंग। सो मेरा एक क्वेश्चन उस टाइम भी आया था, मतलब हुआ तो वो रील गई, बट आफ्टर सीइंग सो मेनी वीडियोस के बाद आपने बहुत सारे, एक नया चैनल आपने बना दिया, अकाउंट बना दिया, कड़क कंटेंट, इट हैज सो मेनी व्यूज नाउ, लाइक सो मेनी फॉलोअर्स। वो जो हमारी पॉडकास्ट हुई थी, आपने उसमें से डांसिंग कैक्टस का क्लिप उठाया और आपने कुछ नहीं उठाया, राइट? व्हाट हिट यू? आपको क्या ऐसा लगा, क्योंकि आप कंटेंट बना रहे थे, आपको उसमें ऐसा क्या लगा कि क्यों आपने वो वीडियो उठाया, और क्या आपने ऑब्जर्व किया कि ये वायरल हो सकता है? व्हाट डिड यू थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? एक तो उस टाइम पे फेसबुक एडवर्टाइजिंग सब सीखना चाह रहे थे, अभी फिर भी थोड़ी आइडिया है लोगों को, उस टाइम बिल्कुल आइडिया नहीं थी। साल भर पहले की बात कर रहे हूँ, मतलब बहुत कम आइडिया थी, मुझे ऐसा लगा, या फिर मैं ही प्रिपेयर नहीं थी उसके लिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसलिए मैंने वो क्लिप किया, वो जो कैक्टस टॉय है,
दैट इज़ अ टॉय, वो किसी के घर में आया हो या ना आया हो, सबने उसकी वीडियो देखी है. तो रिलेटेबिलिटी इज़ वन थिंग विच आई ट्राई टू फाइंड आउट इन एवरी कॉन्टेंट पीस, कि सबसे पहले रिलेटेबिलिटी होगी तभी वो वीडियो वायरल हो जाएगी. ओके. ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को वो रिलेटेबिलिटी दिखी, वो टॉय सबने देखी हुई है. तो फर्स्ट स्क्रीन पे ही फर्स्ट हमारा जो फ्रेम है उसमें आपने जो भी बोल रहे हो, मैंने पीछे से वो टॉय को लाकर, बहुत Right. गंदी एडिटिंग है, बट एट दैट पॉइंट आप खुद एडिट करते थे? हाँ, मैं खुद एडिट करती थी उस टाइम. तो वो टॉय आ गया एंड इट गॉट पीपल हुक कि हाँ ये टॉय तो हमने देखी है. अच्छा, फिर आपने बोला कि आपने फर्स्ट टाइम इसको चाइना से यहाँ लाया था, देन पीपल इवन गॉट मोर इंटरेस्टेड. ओके, दिस इज द गाय, ओके वी वांट टू नो मोर. सो आई थिंक वो पता होना चाहिए कि आपको पूरी जो 1 घंटा 1.5 घंटा की कन्वर्सेशन है. इनफैक्ट जब मैं एडिट करती थी अपने पॉडकास्ट को पूरे को, मैं टाइम स्टैम्प लिखती थी कि मुझे पता है ये वायरल हो सकती है. मैं 12-13 टाइम स्टैम्प्स लिखती थी. फिर मैं वापस उस 12-13 टाइम स्टैम्प पे जाती और देखती, सुनती फिर से उस कन्वर्सेशन को, मुझे नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये वाली. तो इस तरह से करके किया था, मैंने पकड़ा था. तो ये पता होना चाहिए आपको कि कौन से रिलेटेबल चीज़ है, ऐसी कौन सी आप बात कर रहे हो जो ज़्यादा मास ऑडियंस को समझ में आएगा. भले ही आप नीश के बारे में बात कर रहे हो, बट कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आता है जब जो ज़्यादातर लोगों को समझ में आ जाएगी वो बात, उसको पकड़ना है. एग्जैक्टली. तो मतलब हेयर इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलेटिबिलिटी, दैट मीन्स इज शेयर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू इंस्टाग्राम एल्गोरिथम वायरलिटी. ये भी ना चेंज होते रहता है एल्गोरिथम. अभी करंट एल्गोरिथम के हिसाब से सेव्स एंड शेयर्स आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अभी आप कितने भी लाइक्स ले आओ, कमेंट ले आओ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, सेव्स, शेयर्स, वॉच टाइम. वॉच टाइम अभी नया ऐड अप हुआ है. हाँ, सेव्स इसलिए एक बंदा कोई सेव क्यों करेगा कोई भी कंटेंट को, कुछ काम की चीज़ होगी, वैल्यू, हाँ, कोई इनसाइट, फैक्ट, समथिंग, कुछ तो ऐसा इसमें है जो मुझे काम की लगेगी, तो मैं उसको सेव करूँगी. कभी मेरे को फ्यूचर में यूज़ करना है उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को. नंबर 2, शेयर कब करेंगे, जब वो रिलेटेबल होगा. ठीक है, इंस्टाग्राम का पर्पस क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सबको हमारे प्लेटफॉर्म पे रखना है. इंस्टाग्राम का सिंगल पर्पस है कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करना शुरू करे वो यहाँ छोड़ के नहीं जाना चाहिए. इसीलिए तो हमें इतना वो डोपामिन मिलता है. हमारे तरह से जैसे हमको पसंद है वैसा ही कंटेंट हमको दिखाना शुरू हो जाता है कि वो नहीं चाहते कि हम उनका प्लेटफॉर्म छोड़ कर जाएं. तो जब उनको दिख रहा है कि यहाँ पर लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब ये शेयर करेंगे, मतलब इसके फैमिली मेम्बर्स भी देखेंगे, मतलब ये जितना ज़्यादा शेयर हो रहा है मतलब ये वीडियो अच्छा है तो और लोगों को दिखाओ. तो ये क्लियर सिग्नल मिलता है इंस्टाग्राम को, सेव हो रही है, शेयर हो रही है, मतलब ये कंटेंट अच्छा है, इससे हम और लोगों को और देर तक रोक सकते हैं इंस्टाग्राम पर. वॉच टाइम ये डिफाइन करता है कि आपकी वीडियो कितनी देर तक देखी जा रही है. जो मैंने नोटिस किया है, आफ्टर 1 पॉइंट यू विल सी कि अगर प्रॉपर वायरल हो रही है तो मिनिमम 50% वॉच टाइम आपका कोशिश करना है, करके रखना है. अच्छा, आप मिनिमम 50% क्या होता है, सपोज करो आपकी वीडियो 30 सेकंड की है तो कम से कम 15 सेकंड हर इंसान देख रहा है, ये हमें ज़रूरी है. ये आपको एवरेज वॉच टाइम आपके इनसाइट में जाके दिख जाएगा. 15 सेकंड तक हमको दिखाना है. अब इसमें एक गलती क्या होती है जो जनरली लोग करते हैं, इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो बनाई, सब कुछ हुक यूज़ किया, सब कुछ सही नियम कानून से किया, एंड में मैं बोल रही हूँ ये वीडियो अच्छी लगी और इसे आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे को फॉलो कर लो, मेरे यहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है. ये बोलने में मैंने 3 सेकंड वेस्ट कर दिया कि फॉलो कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, इसको भेजो, उसको भेजो. ठीक है, वो 3 सेकंड में मेरा वॉच टाइम चला गया, क्योंकि आप खुद कभी तक वो वीडियो एंड तक नहीं देखते हो जहाँ पे सिर्फ वो ये बोल रहा है कि मेरे को फॉलो करो. राइट. हर 5 सेकंड में हम दूसरी वीडियो देख रहे हैं. कितने जन का हम नमस्कार दोस्तों, वेलकम सुनेंगे, और कितने जन का आप सुनेंगे कि फॉलो कर लो. अब मैं किसी वीडियो में नहीं बोलती फॉलो करो, फॉलोअर्स है ना, आप वैल्यू दो ना, लोग अपने आप आगे फॉलो करेंगे. आज के डेट में इंस्टाग्राम का वो फॉलो क्लिक करवाना इज लाइक गिविंग यू करेंसी. आप हर किसी को आसानी से देते हो फॉलो? वेरी वेल पुट. या नहीं देते हो. अभी वो आपकी करेंसी, आपने टाइम दे रहे हो, आपने पैसे दे रहे हो, इसको समझ लो. हम उसी को फॉलो देते हैं जब हमें लगता है कि हमारे काम की, भले वो कॉमेडी में हो, हमें हंसाता है, हमारे पसंद की कॉमेडी करता है, हम उसको फॉलो करेंगे. हमारे पसंद के डिशेस बता रहे हैं, हमारे पसंद की इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, हम उसको फॉलो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. मैक्सिमम लोग ये चाहते हैं कि मेरे फॉलोअर ज़्यादा हो, फॉलोइंग कम से कम हो. हाँ, ये माइंडसेट होता है. तो फॉलोअर्स देना है तो वैसा वैल्यू दो. वैल्यू दोगे, अपने आप फॉलोअर्स देंगे. बोलो भी मत, एक भी वीडियो में मत बोलो कि मुझे फॉलो करो, अपने आप फॉलो करके जाएंगे. So according to the current situation, let's talk on the Instagram strategies थोड़ा सा कि क्या अभी चल रहा है. What do you think
व्हाट इज़ द वायरल मंत्रा करेंटली, अगर किसी को वायरल होना है, क्योंकि वायरलिटी अलग अलग तरीके, किसी में नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, अलग अलग तरीके से होती है, व्हाट इज़ द वायरलिटी मंत्रा करंट सिचुएशन में, क्यों हर कोई यूज़ कर सकता है, ओपन फॉर ऑल? ओके, आपको जो भी चीज़ आती है, आप जिस भी चीज़ में एक्सपर्ट हो या जिस भी चीज़ में कंटेंट बनाते हो, उसको सिंप्लीफाई कर दो। जितना सिंप्लीफाई कर दोगे उतने ज़्यादा लोगों को समझ में आएगा। सिंप्लीफाई एज इन? सिंप्लीफाई एज इन जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो अपने वीडियो का, तब ऐसे सोचो ये वीडियो एक 10 साल के बच्चे को समझ में आना चाहिए और एक 60 ईयर ओल्ड दादी माँ को समझ में आना चाहिए। ओके। अगर 60 ईयर ओल्ड को दादी माँ को समझ में आ रहा है, मतलब एक तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, और बच्चे को समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कोई भी समझ जाएगा। ये दो आपके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब आप किसी भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को अगर इस तरह से बोलोगे तब वो वायरल होगी। ओके, सो व्हाट इज़ योर माइंडसेट बिफोर एवरी वीडियो? जब भी आप कोई वीडियो डालते हो तो आप हुक कैसे, क्या पैरामीटर्स को या चेकलिस्ट को यूज़ करके आप अपना हुक बनाते हो? देन आप फिर उसकी जो बीच का कंटेंट है वो कैसे करते हो? फिर CTS कैसे, क्या आपका क्या प्रोसेस होता है अकॉर्डिंग टू यू? ओके, तो वंस द टॉपिक इज फाइनल, आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स थोड़ा सा बैक चलते हैं, ठीक है। हाउ डू यू फाइनलाइज अ टॉपिक, हाउ डू यू फाइंड कंटेंट? ओके, इट रियली डिपेंड्स ऑन कि किस नीश की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक मेरा बहुत वायरल सीरीज था, दिस बिजनेस इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया बट वेरी फेमस। बाहर में बहुत चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा। ये बहुत अच्छे से चला था। अब मैं इस पे ज़्यादा कंटेंट नहीं बनाती क्योंकि ये नीश ये बहुत कॉपी होने लग गया। हाँ, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया, इस पे नहीं बना रही। मैं आपको बताती हूँ मैंने इसका कंटेंट कहाँ से लिया। अगर कोई बिज़नेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है बाहर में, तो मतलब इन्फॉर्मेशन है उसके इंटरनेट पर, मुझे सिर्फ निकालनी है, मुझे पता लगाना है इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी। मैंने सर्च किया दिस कौन से बिजनेस वेरी पॉपुलर बिजनेस, तो बहुत कॉमन रैंडम चीज़ें आई जो कि हमेशा आती है, बहुत कॉमन चीज़ें आई। ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो वीडियो वायरल होगी नहीं। फूड ट्रक, अरे सबको पता है फूड ट्रक बाहर चलती है, यहाँ इतना नहीं है। तो फिर वह क्या कर सकते हैं, तो आई जस्ट सर्च फ्रेंचाइजी इन US, फ्रेंचाइजी इन कैलिफोर्निया, पर्टिकुलर स्टेट्स का नाम देकर। तो अब आपको वेबसाइट मिलती है, जो लोग ऐड देकर रखे हैं या फिर वेबसाइट में लिस्टिंग कर रखे हैं कि हमें फ्रेंचाइजी खोलनी है। सबसे पहले मोस्टली फ्रेंचाइजी वही खोलते हैं जो थोड़ी सक्सेसफुल है ना, राइट। तो ऑलरेडी मुझे पता है यहाँ पे जो लिस्टिंग्स है उसमें ये सही काम कर रहे हैं। मुझे उसमें से 4-5 चीज़ें जो अच्छी लगी, बिजनेसेस जिनकी लिस्टिंग है, मैं उनको निकालती हूँ और देखती हूँ वैसे और बिजनेसेस है क्या। फिर मुझे लगा ये इंटरेस्टिंग है, 4 में से 1, उस पर वीडियो बना दिया। फिर चला फ्रेंचाइजी इन दुबई, फ्रेंचाइजी इन सिंगापुर। आपको कितना कंटेंट चाहिए, राइट, क्योंकि हर एक कंट्रीज में अलग अलग तरीके के फ्रेंचाइजीज मिल रहे हैं और हर कंट्री में कुछ ऐसा होता है जो हमारे में भी हो सकता है। yes. होता ही है। मोस्टली जितने भी स्टार्टअप देखोगे सब कॉपी होके आ रहे हैं और इंस्पायर्ड फ्रॉम ओवरसीज। हमारे भी बहुत सारे स्टार्टअप्स है बट देयर मोस्ट ऑफ देम यही होता है, वी आर ऑल कॉपिंग ईच अदर, चाहे वो कंटेंट हो चाहे बिजनेस हो, कुछ भी हो। गेटिंग इंस्पायर्ड, इफ नॉट सेइंग कॉपी गलत वर्ड हो जाएगा, तो गेटिंग इंस्पायर्ड इज फाइन। तो वही मैंने किया, मैंने फ्रेंचाइजी सर्च किया और मिल गया कंटेंट, तो वैसे बना दिया। तो फिर वही हुक देन स्टोरी टेलिंग, किस तरीके से आपका क्या प्रोसेस होता है? फिर आपने टॉपिक फाइनलाइज कर लिया कि इस चीज़ पर वीडियो बनानी है। देन आई थिंक अबाउट द फर्स्ट लाइन। मेरे लिए फर्स्ट लाइन और फर्स्ट फ्रेम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगेन आप इन्फ्लुएंसर्स को देख देख के ये तो समझ में सबको आ गया कि हुक इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन, बट विजुअल्स पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। राइट, आप जो बोल रहे हो और जो दिख रहा है सामने स्क्रीन पे वो मैच करना चाहिए। बहुत लोगों को ऑब्सेशन है कि मेरी वीडियो है तो मेरा चेहरा पहले दिखना चाहिए। मेरे को ये ऑब्सेशन कभी नहीं था। मेरे को अगर मेरा कंटेंट चलेगा ना, लोग मेरा चेहरा देख लेंगे। मेरे को छोटे से सर्कल में मैं कॉर्नर में दिख रही हूँ चलेगा, मेरा कंटेंट वायरल होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट फ्रेम में क्या होगा, अब जैसे एक हमारी वीडियो थी, इट वॉज अबाउट अ ब्रांड जिसने ना, जो इट वॉज अ वेरी नॉर्मल ब्रांड बट उसने फेक लग्जरी ब्रांड बनाया, स्टोर बनाया और उसमें अपने नॉर्मल जो जूते हैं उनको लाकर रख दिया और लग्जरी प्राइस में 10x प्राइस में, और एकदम पूरा वैसा दिखाया कि लग्जरी ब्रांड है और लोग आके खरीद रहे थे। और फिर उसने बाद में रिवील किया कि हम लग्जरी ब्रांड नहीं है, हम आपको नॉर्मल प्राइस में यही चीज़ दे सकते हैं, इससे 10 गुना कम में, जो आप 20,000 दे के खरीद रहे हो इसके दाम से 2,000 है।
तो ये एक कैंपेन था, मुझे इसके बारे में वीडियो बनानी थी, मुझे कैंपेन बहुत सही लगा मार्केटिंग का। तो मेरे को फर्स्ट लाइन क्या हो सकता है, मैंने कहा क्या गरीबों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, अमीरों को बेवकूफ़ बनाना आसान है। अब आप जो बोल रहे हो ना क्या अमीरों को बेवकूफ़ बनाना आसान है, अमीर इसको देख रहे हैं कि मेरे को बेवकूफ़ कैसे बोला, हाँ गरीब इसको देख रहे हैं एग्री करके हाँ अमीर तो होते ही बेवकूफ़ है। तो बेसिकली सबको अट्रैक्ट कर रहे हो, रिलेटेबल। What can you say that will attract most people? This another of this video. एक और एग्जांपल देती हूँ आपको। एयरटेल का एक था कैंपेन, जो एयरटेल ने टी शर्ट्स खरीदी थी और IPL का जो मैच था उसमें खाली सीट्स को टी शर्ट पहना दी थी कि आई एम वॉचिंग एट होम, ऐसा करके। तो फ्री कैंपेन हो गई, जबकि एक्चुअल में जब आप कैंपेन एड्स चलाते हो, एडवर्टाइजमेंट करते हो IPL में, तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में जाती है उसकी कॉस्टिंग। तो उसने सिर्फ टी शर्ट पहना दी, उसको किसी का परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, टी शर्ट टिकट तो खरीदी है, टिकट खरीद के उसने टी शर्ट पहना दी, आई एम वॉचिंग एट होम टी शर्ट पे लिखा हुआ था। तो ये वाला वीडियो मुझे शुरू कैसे करना, इसमें मैंने विजुअल हुक का यूज़ किया। आप बाद में दिखा देना स्क्रीन पे, यू कैन सी। मैंने क्या किया, मैंने स्टार्टिंग में एक स्क्रीन में लिखा कि टीवी एड का इतना करोड़ लगता है एंड टी शर्ट पर लिखाने का इतना करोड़ लगता है। सिर्फ ये दो चीज़ स्क्रीन पर लिखी, और जो क्रिकेटर्स है, मेन क्रिकेटर्स, उनके जैसे हाथ में लिखा हुआ रहता है तो उसको सर्कल कर दिया। ठीक है, अब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रही हूँ कि ऐसे IPL में इतने खर्चे होते हैं, पर एयरटेल ने ऐसा तरीका निकाला। जब तक मैं ये बोल रही हूँ लोगों को ऑलरेडी इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि वो अभी तक स्क्रीन पर देख रहे हैं विजुअल 16 करोड़ रुपया लगता है इसको ऐड लगाने का, एक टी शर्ट पे नाम लिखने का। दे आर वेरी इंट्रीग्ड। मैं सोचती हूँ अगर ये वीडियो मेरी मम्मी को फीड पे आया, मेरी मम्मी डजंट केयर मार्केटिंग क्या होता है, एयरटेल ने कैसे मार्केटिंग की, बट मेरी मम्मी IPL देखी होगी, पापा देख रहे थे या भाई देख रहे हो, या मम्मी को खुद को भी इंटरेस्ट होगा, तो IPL देखा होगा, और मम्मी ने भी देखा है कि टी शर्ट पे प्रिंट लगा हुआ रहता है। तो जब मम्मी ने देखा तो मम्मी ज़रूर मेरे को भेजेगी, तेरे को पता है ये टी शर्ट पे लगा हुआ इतना रुपया लगता है, वो लोग राइट फैमिली ग्रुप्स में शेयर होंगे। तो माई थॉट इज़ ऑलवेज कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये रिलेटेबल कैसे बनाऊं, इवन टॉपिक्स दैट इज़ नॉट रिलेटेबल। इन द फर्स्ट 3 सेकंड्स। यस, फर्स्ट 3 सेकंड्स एक टाइम पे बोलते थे। अच्छा। अभी फर्स्ट फ्रेम ओके, ये भी अपडेट हो गया। क्योंकि YouTube में फर्स्ट 3 सेकंड्स ठीक है, 5 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट की वीडियो है, यहाँ पे आप 30-40 सेकंड है आपके पास में। और आजकल हम लोग देखोगे आप बहुत ज़्यादा जल्दी करने लगे, हम लोग 1 सेकंड 1.5 सेकंड में डिसाइड कर ले रहे हैं हाँ, देखना है कि नहीं देखना। उंगली काफ़ी फास्ट हो गई है। तो फर्स्ट फ्रेम मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक इट मोर रिलेटेबल, मोर ईजी। अपने परिवार वालों का ही सोच लिया करो। ये मेरी चाची को समझ में आएगा, ये मेरी एक डम फ्रेंड है उसको समझ में आएगा, ये मेरे दादाजी को समझ में आएगा, ये मेरे भतीजे को समझ में आएगा। अगर उन सबको समझ में आएगा, डालना है ये वीडियो। सो दिस फिलोसफी विल वर्क ऑन द मास ऑडियंस। अगर आप मास ऑडियंस को केटर कर रहे हो, इट मे नॉट वर्क इन द नीश ऑडियंस। अगर कोई मान लो बिजनेस में उसको बिजनेसमैन फॉलो करते हैं, तो क्या वहां पे भी ये वर्क करेगा? सब जगह करेगा। ओके, आप कोई भी टॉपिक दो, मैं बताती हूँ उसको कैसे शुरू करना है, कोई भी टॉपिक। हाँ। सो देयर इज वन स्टूडियो इंडिया में खुला है, Okay. वैरायटी स्टूडियोज नाम का, और उसमें आप सब चीज आके शूट कर सकते हो, ऑल इन वन स्टूडियो। हाँ। आप क्या हुक बनाओगे इसका? पॉडकास्ट खोलने जितने पैसे नहीं थे मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ आ गई। ओके, तो ये रिलेटेबल हो जाएगा बाकी मोस्टली लोगों के पास पैसे नहीं है कि खुद के पॉडकास्ट स्टूडियोज खोल ले, तो उसके बट करना सबको है। सब सुनते हैं, इतने इतने पैसे मिलते हैं गेस्ट बुलाने के, इतने इजी वायरल होता है। खुद से कंटेंट बनाना नहीं है, गेस्ट को बुलाएंगे और वहीं से कितना कंटेंट निकल के आ जाएगा। तो सबको पॉडकास्ट करना है, पर स्टूडियो सबके पास नहीं है। राइट, चाहते सब लोग क्योंकि हाई इन्वेस्टमेंट मॉडल है, तो वो राइट, करेक्ट, नाइस हुक, नोट कर लेना। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि अब जैसे ये आप रील्स बना रहे हो, तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि लोग ना हुक्स की बात करते हैं, बट दे डोंट थिंक अबाउट द विजुअल हुक, राइट? तो ये विजुअल हुक के लिए भी वो रिलेटेबल है क्या? मतलब विजुअल हुक बनाना या नॉर्मल, ये समझने के लिए कितना टाइम लगेगा इंसान को? क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए? सेम वही कि फैमिली समझे? नॉट नेसेसरीली, क्योंकि हर चीज़ में आप फैमिली को नहीं ला सकते कि फैमिली को समझ में आए। जहाँ स्पेशली हम जब अगर विजुअल हुक की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे वीडियो बनानी है कि अभी रिसेंटली मेरे एक क्लाइंट ने वीडियो बनाया था कि ग्रीनलैंड
में तो नहीं, आइसलैंड क्यों बोलते जबकि वो तो पूरा ग्रीन है, ऐसा करके। तो वहाँ पे विजुअल क्या डाल सकते हैं? ओके, तो उसमें ग्रीनलैंड को वो मतलब फ्रीज हो जा रहा है, आइस हो जा रहा है, वो विजुअल हो गया, ठीक है। सिमिलरली एक और वीडियो था उनका कि रावण के जो 10 सर दिखते हैं वो एक्चुअल में उनके 10 सर है नहीं, उनके इतना दिमाग तेज था कि वो 10 बुद्धि की चीज़ें वो अकेले सोच सकते थे, इसीलिए उनका नाम दशानन पड़ा था। तो इस चीज़ को शुरू करनी थी, तो हमने उसमें दिखाया कि रावण का 10 सर एंड देन क्रॉस, वो कट जा रहा है सबको, तो वो रिलेटेबल हो गया। स्टार्ट ही ऐसे किया, रावण के 10 सर थे ही नहीं, तो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जा रहा है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं रावण के 10 सर है, और अब स्क्रीन पे विजुअल में भी दिख रहा है, उसके क्रॉस कर दिया सारे सर पे, और आप मुंह से भी बोल रहे हो कि रावण के 10 सर नहीं है, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो मैं वो वीडियो पूरा देखूंगी। मतलब नेगेटिव हुक वर्क्स बेटर देन अदर हुक्स? फिर भी इट रियली डिपेंड्स ऑन डिफरेंट थिंग्स। कि आपको एक और एग्जांपल समझा, इसमें नेगेटिव हुक था, ठीक है, आपके जो सोच है उसको कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, तो आपने वो वीडियो पूरा एंड तक देखा। एक और वीडियो है मेरे एक और क्लाइंट की है, उसमें हमने वीडियो बनाई थी कि पिगी बैंक को पिगी वर्ड क्यों यूज़ होता है, पिगी बैंक क्यों बोलते हैं। तो उसने ये स्क्रिप्ट लिख कर लाई थी मेरे पास लेकर आया, बोलता है मैम हम लोग ये स्क्रिप्ट लिखे हैं, पिगी बैंक को पिगी बैंक क्यों कहते हैं। फिर आगे स्क्रिप्ट में था कि इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन ऑरिजिन, कुबेर जो भगवान है उनके पास पिक था, ऐसा करके रिलेटेड कुछ स्टोरी था, पूरी मुझे याद नहीं है। तो समहाउ इट इज़ रिलेटेड टू इंडियन ऑरिजिन। एक यूरोपियन आदमी था जिसने अपने बुक में लिखी भी है कि उसी ने पिगी बैंक इन्वेंट किया था, तो पर वो इंडियन ऑरिजिन से ही सीख कर आया था। उसने खुद अपने बुक में लिखा है कि मैंने ये इंडिया में सीखा था, तो ये इंडियन ऑरिजिन की है, पर हम लोगों को पता ही नहीं है। तो उसने ये वीडियो में लिख कर लाया कि पिगी बैंक को पिगी बैंक क्यों बोलते हैं। तो मैं बोला ना, अच्छा लाइन है, पर लाइन सुनते ही क्या समझ में आ रहा है, एक क्यूरियोसिटी हो रही है, हाँ पिगी बैंक क्यों बोलते हैं। बट इस वीडियो को अगर हम लोग ऐसे शुरू करें, पिगी बैंक दरअसल इंडियन ऑरिजिन से है, फैक्ट है। तो एक तो पिगी बैंक सुन के ये नहीं समझ में आता कि इंडियन ओरिजिन से हो सकता है, तो क्यूरियोसिटी है कि तो ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरा, जब हम सुनते हैं कि ये इंडियन ओरिजिन से है, एक क्यूरियोसिटी है, इंडिया से हाउ इज इट पॉसिबल। थर्ड फीलिंग क्या आती है, प्राउड। हम खुश हो जाते हैं, अरे यार ये भी हमारे इंडियन का ही इन्वेंट किया हुआ है। तो आप फर्स्ट वाले हुक में सिर्फ एक चीज़ फील करवा रहे थे, अभी जो हुक बनाया है उसमें 3 चीज़ फील करवा रहे हो। यस, सेम स्ट्रैटेजी मैंने नोइंगली अननोइंगली अभी जस्ट ट्राई की थी कुछ दिन। आपने जो इंडियंस कहा तो मुझे रिलेट हुआ। आई मेड अ वीडियो ऑन दिनेश लेदर एंड डेनिस लंडन का कंपैरिजन, एक ब्रांडिंग के ऊपर था। उसकी पहली लाइन मैंने ये रखी थी, इंडियन डोंट ट्रस्ट ऑन इंडियन ब्रांड्स। नेगेटिव हुक वो कुछ बहुत मतलब 3 लाख के आसपास वो गई और बहुत शेयर्स हुए। तो यहाँ पे मुझे यही व्हाट आई ऑब्जर्व्ड कि फर्स्ट इंडियन वहाँ पे था पहले ही लाइन में, सेकंड इट वाज अ नेगेटिव हुक। इन 2 कारण से वो शेयर बहुत ज़्यादा हुआ। सो आई टोटली अग्री ऑन दैट। नाउ अब आप इंस्टाग्राम पे देखते होगे कि कुछ चीज़ अभी मैंने ऑब्जर्व की थी, वीडियो कुछ और है और नीचे बायो कुछ और है, मतलब सॉरी डिस्क्रिप्शन कुछ और है। सो इज डिस्क्रिप्शन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट करंट अकॉर्डिंग टू करंट एल्गोरिथम, एंड व्हाई इज दिस हैपनिंग कि वीडियो अनरिलेटेबल है और उसका डिस्क्रिप्शन टोटली अलग है। टेस्ला का चलता है, मर्सिडीज का चलता है आजकल। सो व्हाट इज दैट? ये लोग शॉर्टकट यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को लगता है कि अगर हम डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रेंडिंग चीज़ें लिख देंगे तो हमारी वीडियो वायरल हो जाएगी, बट उससे नहीं फ़र्क पड़ता। आपका डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, हैशटैग्स कब इम्पॉर्टेंट है? जब तक इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को नहीं पता कि आप कैसा कंटेंट बनाते हो। आप एक नए क्रिएटर हो या फिर आपने अपने नीश चेंज करी है, तो अभी इंस्टाग्राम को नहीं पता। आप पहले फिटनेस बनाते थे और अभी अगर बिजनेस वीडियोस बना रहे हो, तो इंस्टाग्राम को तो ये लगा था पहले कि आप फिटनेस हो या आप एक नए पेज हो। चलो नए पेज का ही लेते हैं, नए पेज में हमको नहीं पता इंस्टाग्राम को। तो आप जब कीवर्ड्स दोगे तो इंस्टाग्राम को आप इजी कर दे रहे हो समझने में, आपकी वीडियो भी, क्योंकि इंस्टाग्राम वीडियो रीड कर सकता है, तभी हमको वीडियो वैसा सजेशंस आता है ना। तो वो वीडियो रीड कर ले रहा है, बट आप डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स देकर, हैशटैग्स देकर आप हेल्प कर रहे हो उसकी कि तुम अच्छे से समझ जाओ। 10-15 वीडियो हम डाल रहे हैं, तुम समझ जाओ मेरा ये नीश है, हम उसको फीड कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर 1 पॉइंट जब आपने 10, 15, 20 वीडियो डाल दी, आप मेरे वीडियोस में जाके डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, कुछ नहीं लिखा, नो हैशटैग्स, नथिंग। बिजनेस आइडिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट्स इट।
जीनियस मार्केटिंग 1-2, स्टोरी आइडिया 1-2, नथिंग, कुछ नहीं है. So these things doesn't work that much. The keywords, hashtag, कुछ लोग keywords को लेके वीडियो Stuff के करने अंदर बोलते स्टफ कर, हाँ राइट, तो those things doesn't matter at all. वो तब मैटर करता है जब आपने एस्टैब्लिश नहीं किया अपने आप को, उसके बाद इतना ज़रूरत नहीं है. आप उससे रिलेटेड कुछ लिखना चाहते हो, लिखो. वो भी मैं बोलूँगी हैशटैग मत दो. सपोज करो आप इस ग्लास के बारे में वीडियो बना रहे हो, कांच की चीज़ें कैसे बनती है ऐसे बना रहे हो, तो हैशटैग हो गया ग्लास, हैशटैग हो गया हैंडमेड आर्ट, ऐसा करके 3-4 हैशटैग्स हो गए. आप उसको हैशटैग नहीं देके उसके कैप्शन में ये तीनों वर्ड यूज़ कर लो, Okay. वो बेटर काम करेगा. Okay. ठीक है. हैशटैग्स कब यूज़ होता है? अभी ये आपका स्टूडियो इंदौर में है, हम्म. तो मुझे सर्च करना है इंदौर में कोई स्टूडियो है क्या, तब मैं हैशटैग सर्च करूँगी Okay. स्टूडियो इन इंदौर, हम्म. तब वो काम आएगा मेरे. ठीक है. बट आप एक जनरल वीडियो बना रहे हो जो पूरे इंडिया के लिए है, हम्म. उसमें नहीं चाहिए हैशटैग. ठीक है. True. तो स्टार्टिंग में आपको इतना पसंद है, डालो ना, 3-4 डालो, चलेगा, बट इतना कोई मैटर नहीं करता. तो कुछ लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया गुरुज, ठीक है, तो दे से कि दे हैव क्रैक्ड द एल्गोरिदम, ओके. राइट. फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट वैलिड कि समवन कैन क्रैक द एल्गोरिदम? सेकंड, कुछ लोग कोशिश करते हैं ट्वीक करने का एल्गोरिदम को, जैसे अभी रिसेंटली बहुत चल रहा था लूप्ड वीडियो, लूप्ड रील्स की 2 second सेकंड वाले, की है और 2 वो second वापस वाले. पूरी घूम रही है, तो वो क्या कर रहे थे, वॉच टाइम टेस्ट करेंगे, वॉच टाइम बढ़. सो डज दिस थिंग्स वर्क्स और व्हाट इज इट ऑल अबाउट? इसका भी ना ट्रेंड आता है. एक टाइम पे बहुत चल रहा था, थोड़ा वीडियो आएगा, उसके बाद में लिखा होगा रीड कैप्शन, और फिर बड़ी सारी कैप्शन होगी. 20-20 मिलियन व्यूज आते थे. बहुत. मेरा फर्स्ट वीडियो भी वही वायरल हुआ था, अच्छा. जो पॉडकास्ट के बाद जो बिजनेस रिलेटेड था. मैंने वीडियो बनाई थी 5 बिजनेस आइडिया यू कैन डू फ्रॉम होम, और बड़ा सा उसमें कैप्शन लिख दिया था. 5 आइडियाज़ को कैप्शन में लिख दिए थे. वो पहली मेरी वीडियो वही वायरल हुई थी, और वो एक पॉइंट पे चल रहा था. आज के डेट में जब ऐसी वीडियो आती है ना, हम स्क्रॉल कर जाते हैं, नहीं पढ़ना जाओ, या तो बता दो हमें नहीं पढ़ना, मोस्टली हम स्क्रॉल कर जाते हैं. तो इसका एक टाइम आता है. ऐसे ही वो 1 सेकंड वाली का आया. 1 सेकंड वाली हम लोग स्टार्टिंग में कुछ वीडियोस देख रहे थे, फिर हम लोग इरिटेट होने लग गए थे. इफ यू नोटिस, तो 1 सेकंड वीडियो था, इरिटेशन होता था, फॉलो किया हो अनफॉलो कर देंगे, ऐसा इरिटेशन होता था, है ना. तो ये सब एक ट्रेंड होता है, ठीक है, और ये ट्रेंड चेंज होते रहेगा. अभी जैसे हम लोग आपका जब रील्स देखते हैं तो यू स्टार्टेड फ्रॉम क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम अ फोन, राइट. अभी मैंने आपका सेटअप देखा था तो यू स्विच टू अ DSLR, बट आपने अपना फ्रेम चेंज नहीं किया है, क्वालिटी इंक्रीज कर दी है बट फ्रेम आपने वही रखा है. सो उसके पीछे क्या रीज़न था कि क्वालिटी मैटर करता है इन रील्स टू गेट वायरल, और फ्रेम तो मैं समझ पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ कि लोग रिलेट कर जाए कि हाँ ये मैंने फ्रेम पहले भी देखा हुआ है, तो दैट इज़ फाइन, बट व्हाट अबाउट द क्वालिटी? देखो, क्वालिटी तो ऑफ कोर्स हम लोगों को अपग्रेड करना ही चाहिए, बिकॉज इफ़ पीपल हैव फॉलोड यू, दे हैव गिवन यू द करेंसी, तो ये हमारा खुद का ये वी शुड मेक बेटर कंटेंट, कि आपको हम बेटर विजुअल्स देंगे, बेटर ऑडियो देंगे. तो ये तो हमारी ड्यूटी है कि कंटेंट को अपग्रेड करना ही चाहिए इफ़ यू आर डूइंग गुड विथ योर कंटेंट. रही बात फ्रेम की कि वाई डिड आई कीप द सेम फ्रेम, तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है. मैं अपने रूम में शूट करती हूँ, और मैं एक फुल टाइम मदर हूँ, हाउसवाइफ हूँ, तो मेरे लिए अभी वही कन्वीनियंट है कि मैं कहीं स्टूडियो सेटअप करके नहीं जाऊँ. इवेंचुअली वी विल शिफ्ट कि घर पे स्टूडियो बनाए या फिर आसपास में जो भी है, वी विल इवेंचुअली, बट राइट नाउ अभी मैं घर पे ही कर सकती हूँ, तो इसीलिए वो ही सेटअप है. अपग्रेड मैंने इसलिए किया बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव बेटर कॉन्टेंट टू पीपल. जो मैं बोल रही हूँ वो तो ठीक है, आपको पसंद आ रहा है, विजुअल्स भी बेटर देना है मुझे. ओके. सो people, few people या many gurus again, they suggest कि focus on quantity. क्वालिटी इनिशियली उतनी मैटर नहीं करती. आप क्वांटिटी दिन में 4 डालो, 2 डालो, 1 डालो, बस डालते जाओ, उठाओ, कॉपी करके सीधे डाल दो, अपने शब्दों में डाल दो. कितनी सच्चाई है इसमें? ये सही है. स्टार्टिंग में क्वांटिटी ही मैटर करती है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट विल गो वायरल. तो जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा डालोगे नहीं इंटरनेट पे अपना कंटेंट, लोग, आपको कैसे पता चलेगा आपका कौन सा वायरल होगा. इसीलिए आप जितना हो सकते हो ज़्यादा, अगर हम लोग यही देखते रहे कि नहीं यार आज हमारे पीछे वाला दीवार सही नहीं लग रहा, पेंट नहीं किया हुआ, इसका कलर उतर रहा है, पपड़ी उतर रही है, इसलिए मैं शूट नहीं करूँगी, या फिर कोई और रीज़न, बहुत नॉइज़ आता है मेरे घर पे. चलो नॉइज़ तो फिर भी इशू है, ऑडियो क्वालिटी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, वो तो मैं भी बोलूँगी. ऑडियो से नो कॉम्प्रोमाइज़, ऑडियो शुड बी टॉप नॉच. ठीक है, वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑडियो है. ओके, ठीक है,
कितना ही हाई क्वालिटी वीडियो, अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप नहीं देखोगे ढंग से। और ऑडियो अगर टॉप नॉच है ना, तो आप हम लोग खुद क्रिंज कंटेंट देख लेते हैं कई बार। क्रिंज कंटेंट में वीडियो क्वालिटी कहाँ होती है, राइट। बट ऑडियो सही रह जाती है। तो कई बार तो वॉल्यूम तेज करके देख लेते हैं, ऑडियो सही नहीं होती तो भी। तो ऑडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टार्टिंग में क्वांटिटी मैटर्स, इवेंचुअली क्वालिटी मैटर्स। सो क्वांटिटी, व्हेन इट कम्स टू क्वांटिटी की, तो कितना मतलब दिन में 2-4, क्योंकि एक और सवाल आता है, व्हाट शुड बी द बेस्ट टाइमिंग फॉर अ रील? तो वो टाइमिंग क्या फर्स्ट डे से हम अजम्पशन कर सकते हैं, या आफ्टर अ स्टेज, आफ्टर सर्टेन फॉलोअर्स? तो वो क्वांटिटी और टाइमिंग का कैसे बैलेंस बैठना है? पहले क्वांटिटी की बात करते हैं। तो आप बोल रहे हो दिन में 2-3, लोगों के लिए दिन में 1 निकालना मुश्किल है। हाँ, तो प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हफ्ते के 5 वीडियो निकाल सकते हो, मैं बोलती हूँ 3 निकालो। ओके। 3 तो आप पक्का निकाल सकते हो अगर आप 5 का गारंटी दे रहे हो तो, बट 3 से फिर 2 मत करना। ओके। यू सेट अ लिमिट फॉर योर सेल्फ। आप सबकी लाइफस्टाइल अलग होती है, सबको अलग टाइम मिलता है कंटेंट बनाने के लिए। किसी के पास पूरा दिन है, किसी के पास घंटे मिलते हैं खाली। तो आपके हिसाब से आप कितना निकाल सकते हो, उतना मिनिमम जरूर करो। ठीक है, दिस इज अबाउट क्वांटिटी। ऐसा कोई इंस्टाग्राम में लिमिट नहीं लिखा हुआ कि आप में एक दिन के 2 वीडियो डालोगे तो ही आप वायरल होगे, या हफ्ते के 4 डालोगे तो ही वायरल होगे। ऐसा कोई नियम नहीं है। आपके लिए जो कंफर्टेबल है, वरना वो डीमोटिवेटिंग होने लगेगा, वो ट्रबलसम होने लगेगा, हैरेसमेंट फील होने लग जाएगा कंटेंट बनाना। वो फिर लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है, आप कर ही नहीं पाओगे, है ना। दैट इज अबाउट क्वांटिटी, आप कितना बार करोगे। योर सेकंड क्वेश्चन वाज टाइमिंग। नाउ टाइमिंग का भी 2 आंसर है मेरे पास में। एक तो ये हो गया कि आपके जब थोड़े फॉलोअर्स आ जाते हैं तो आपको इनसाइट में लिखा हुआ आ जाता है कि कितने बजे आपके फॉलोअर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वो देख लो। और अगर आपके पास अभी वो इनसाइट नहीं है तो एक चीज़ है जिसको बोलते हैं कॉमन सेंस। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट हो, आप स्टूडेंट रिलेटेड कंटेंट बनाते हो जो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद आएंगे, तो स्टूडेंट कब अवेलेबल होते हैं? स्कूल कॉलेजेस सबसे 2 बजे के बाद ही अवेलेबल होंगे, 2 से पहले नहीं होते मोस्टली। ठीक है, तो 2 बजे वीडियो डालो। ठीक है, तो क्या जो 4 बजे फ्री हो रहा है वो भी देखेगा, 5 बजे फ्री हो रहा है वो भी देखेगा, 3 बजे फ्री है वो भी देखेगा। ये होता है कॉमन सेंस। आप ऐसा कंटेंट बना रहे हो जो आप हाउस वाइफ्स को टारगेट करते हो। हाउस वाइफ्स दोपहर को 1 बजे सबसे ज़्यादा फ्री होती है, क्योंकि सारे काम खत्म हो गए, 1-1:30 बज गए, खाना पीना सब हो गया, अब रेस्ट करेंगे, तब वो मोबाइल हाथ पे लेते हैं। तो ये कॉमन सेंस यूज़ करना है कि आप जिसको टारगेट कर रहे हो वो कब फ्री होते हैं। ऑफिस वाले शाम को, लंच ब्रेक में, ये 2 टाइमिंग है। ठीक है, अगेन जब वो फ्री होते हैं उससे 1-2 घंटा पहले डालना है। इसमें भी एक और पॉइंट है, लोग शेड्यूल करते हैं। शेड्यूल करने के टाइम क्या करते हैं, 2 बजे शेड्यूल कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या होता है, हम एक नॉर्मल पर्सन इंस्टाग्राम में 300, 400, 500, 800 लोगों को फॉलो कर रखा है। अब 800 के 800 वीडियो आपको कंटेंट नहीं दिखता, आपको दिखते वही 10-15 के जिसको आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। कभी कभार और 20 के दिख जाते हैं, 800 के तो नहीं दिख रहे। और अगर आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखी है तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि इसने अपलोड किया है। अब आप शेड्यूल करोगे ना, तो सब के सब 2 बजे कर देते हैं, कोई 3 बजे कर दिया, कोई 3:30 बजे कर दिया। तो जब 4 वीडियो एक साथ अपलोड हुई है तो इंस्टाग्राम सिर्फ उसी की नोटिफिकेशन आपको देगा जिसको आप ज़्यादा कंज्यूम करते हो। ओके। उससे बेटर आपको शेड्यूल करना है, करो। 2:03 कर दो, 2:08 कर दो। स्टैंडर्ड टाइम पे मत रखो, क्योंकि मोस्टली लोग यही कर रहे हैं। एग्जैक्टली, सो यू हैव टू थोड़ा सा दिमाग को, यहाँ पे भी कॉमन सेंस लगा लो। ही है ये। हाँ। बस उतना तक हम लोग सोचते नहीं है। हाँ। थोड़ा सा आगे जाके सोचो कि मैं कैसे स्टैंड आउट करूँ। ये भी स्टैंड आउट ही हो गया, सब लोग का 2 बजे आ रहा है, पर आपके अगर 2:08 पे आए, 2:08 पे और कोई वीडियो नहीं डाल रहा, तो इंस्टाग्राम शायद आपका नोटिफिकेशन बाकियों के फोन में डाल देगा, क्योंकि अभी और कोई तो नया आया नहीं है कंटेंट। ऑड टाइमिंग्स। ओके, सो दिस इज अ रियली गुड स्ट्रेटजी। ये कोई भी इस पे बात नहीं करता, ऑड टाइमिंग्स। टॉकिंग अबाउट ट्रेंडी म्यूजिक, कि does this strategy of trendy music works actually? It works, but not in every field. देखो, कोई भी एक कैची म्यूजिक आता है ना, हम लोग को सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग भी सुनते हैं। कई बार हम लोग वीडियो देख लेते हैं सिर्फ वो म्यूजिक सुनने के लिए। तो काम तो करता है, ऐसा नहीं है काम नहीं करता, बट सिर्फ अगर आप ट्रेंडिंग म्यूजिक के भरोसे बैठे रहोगे तो ये तो गलत है। ये तो वही होगा ना, मैम दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया तो ऐसा थोड़ी है कि फिर हो जाएगा। ठीक है, वो भी जरूरी है। सो आप प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत बात करते हो। सो व्हाट इज योर प्रोडक्टिविटी हैक? हाउ डू यू मैनेज योर कंटेंट कैलेंडर? ओके, व्हाट इज इट लाइक, ब्लूप्रिंट ऑफ दैट कंटेंट कैलेंडर यू मैनेज?
ओके, सो सबसे पहला तो है कि बैच करना इज़ द लाइक ईज़ीएस्ट हैक जो सबको करना चाहिए। प्लीज आई वांट टू नो मोर ऑन बैच, आई विल ट्राई इट आउट। आपके पास एक ऐसा नोट टेकिंग होना चाहिए जहाँ पे कभी भी आइडिया आया उसमें डाल दिया, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐप्स डाउनलोड कर लेते हैं पर वो उसको जाके वापस एक्सेस करते नहीं हैं, या फिर कोई कॉपी में लिख के छोड़ दिया। इसलिए मैं और एक इजी हैक बताती हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप बना लो, ठीक है। मेरे फ़ोन में 6-7 ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मैंने अपने हस्बैंड को ऐड किया था, फिर उनको हटा दिया क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं है कि मैं क्या बकवास आइडियाज़ उसमें लिख रही हूँ। उनके लिए तो इट रियली डजंट मैटर, मैं कुछ भी लिख रही हूँ रैंडम चीज़ें, वो मेरे लिए सेंस बनाता है, उनके लिए नहीं बनाता, तो मैं क्यों उनको टॉर्चर करूँ। इसलिए मैंने उनको ऐड करती हूँ क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए 2 नंबर को ऐड करना पड़ता है और फिर उनको हटा देती हूँ ग्रुप करना। आई फील सैड फॉर हिम। तो व्हेनेवर ही सी कि ही हैज बीन एडेड इन अ न्यू ग्रुप, ही इज लाइक ये फिर से इसके दिमाग में कुछ चल रहा है, फिर से निकालेगी। ओके। तो मेक अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, किसी मम्मी पापा को डाल के ऐड कर दो, फिर उसको हटा देना और उस ग्रुप को पिन कर लो, ठीक है। जब भी आइडिया आया उस ग्रुप में व्हाट्सएप कर दो। आपके पास में एक लिस्ट है, तो मेरे पास पॉडकास्ट का अलग है, मेरे कंटेंट के लिए अलग है, मेरा दोनों पेज का अलग ग्रुप्स है। तो जब भी मुझे आइडिया आता है, मैं व्हाट्सएप करना याद आ जाता है, पता है, नोट्स में जाके लिखना हर बार याद नहीं आता। तो सबसे पहला जो है मेरे मोस्ट, कई बार होता है वीडियोज़ आप अच्छे देखते हो, आपको लगता है मेरे को इसको इस तरह से बनाना चाहिए, आप उसको सेव कर लेते हो, कितने बार जाके वापस देखते हो? शायद नहीं। सबके साथ यही होता है। तो मुझे जब पता है कि मैं इसको शायद सेव करूँगी तो नहीं देखूँगी, बट ये वीडियो मुझे बनानी है इसको अपने स्टाइल में, तो मैं उसको उस ग्रुप में डाल देती हूँ। पहले दिखेगा Yes. जब, क्योंकि व्हाट्सएप तो खोलना ही है हाँ। दिन भर में। हाँ, तो वो मैं अपने ग्रुप में डालती हूँ। ये सबसे ईज़ीएस्ट हैक है। सबसे पहले कैप्चर बोलते हैं इसको, आइडिया को कैप्चर करना। आपको आइडियाज़ कहीं से भी आ सकते हैं, आपके सराउंडिंग को देखकर आ सकते हैं, किसी की बात सुनकर आ सकते हैं, कहीं से कंटेंट, एनीवेयर, बुक, कभी भी। जब भी आइडिया है उसको कैप्चर कर लो। बिकॉज एवरीवेयर इज कंटेंट, यस यू नीड टू नो हाउ टू फाइंड इट। यस, सो कैप्चर इट। अगर आपके पास टीम है तो कोई एक शेयर्ड, जैसे मैं ट्रेलो यूज़ करती हूँ, ट्रेलो में आई हैव कैनबन मेथड यूज़ होता है। उसमें आपका पहले लिखा हुआ आइडियाज़, फिर आइडिया से स्क्रिप्टिंग पे जाएगा, स्क्रिप्टिंग से एडिटिंग में, तो वो शिफ्ट होते जाएगा नेक्स्ट। तो इस तरह का कोई एक मेथड चूज़ कर लो आप। उस मेथड में आप अपना कंटेंट सब कुछ, जैसे ही आइडिया आया व्हाट्सएप में आया, व्हाट्सएप से जो जो आपको फाइनल कर लिए उसमें डाल दिया, ट्रेलो पे डाल दिया। तो अब जब मैं स्क्रिप्ट लिखने बैठूंगी, मेरे पास रेडी है लिस्ट। जो मेरी कंटेंट टीम है, रिसर्च टीम, वो मुझे रिसर्च करके देती है, 20 आइडियाज़ लेकर आएगी। हाँ, हमने ये रिसर्च किया, हम इस पे बना सकते हैं, उस पे बना सकते हैं। मैं सब देखती हूँ, मुझे जो समझ में आता है उसको मैंने उसमें ऐड किया, बाकी को हटा दिया, डिलीट कर दिया। अब व्हेन आई एम सिटिंग टू मेक स्क्रिप्टिंग, आई ऑलरेडी हैव थिंग्स विच आई लव। या तो मैंने खुद उसको चूज़ किया या मेरी टीम ने उसको चूज़ किया, बट मुझे पसंद है ये सारे। तो वंस इट इज़ फाइनलाइज्ड, आई स्टार्ट मेकिंग स्क्रिप्टिंग इट, एंड स्क्रिप्टिंग बन गई तब एक साथ में 4-5 वीडियो शूट कर लेते हैं। मेरे लिए मैक्सिमम 6 वीडियोज़ मैं शूट कर पाती हूँ, फिर नहीं होता। और एक लिमिट वीडियोस अ वीक, एक बैच में, ज़रूरी अच्छा नहीं एक है बैच में, हाँ, ओके। हर हफ्ते कर पाऊँ, मेरे लिए सिंगल पॉसिबल सिटिंग हो नहीं पाता। एक सिटिंग में मैं 6 वीडियोज़ तक कर लेती हूँ, शॉर्ट फॉर्म। लॉन्ग करो तो एक ही हो पाएगा, ठीक है। तो वो कर लिया। उसके बाद में एडिट के बाद में वो एडिट में जाता है, मैं उसको सिंक, ऑडियो सिंक मैं ही करती हूँ। सिंक करके फिर मैं एडिटर को भेज देती हूँ और फिर वो वहाँ से एडिट होके आ जाता है, फिर हम लोग अपलोड कर देते हैं। आपने इतने अच्छे इनसाइट्स दे दिए मुझे, तो मैं तो कह रहा हूँ आप अपना कोई कोर्स या कुछ मेंटरशिप आप देने लगो, आई गेस। वी हैव अ कोर्स। ओके, यू हैव अ कोर्स। हाँ, अभी हमने रिसेंटली इसको प्री लॉन्च किया है। 24 अक्टूबर को ये लाइव हो जाएगा। इसलिए बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे थे कि ये कैसे करें, वो सिर्फ वीडियोस इनफ नहीं है इतने सेकंड के। तो एक इन डेप्थ ज़रूरी था कि जो मैं बता रही हूँ वो अच्छे से समझा सकूँ एक एक पॉइंट पे, तो इसलिए कोर्स बनाया हमने। इट इज़ लाइक, सो यू गिव पर्सनल मेंटरशिप हाँ, फॉर हाँ। ग्रोथ एज वेल। आई एम ए कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, सो मैं ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, इंडिविजुअल्स के साथ, बट मैं एक बार में 3-4 क्लाइंट से ज़्यादा के साथ काम नहीं करती। कैसे, क्या क्या चीज़ों में आप हेल्प करते हो उनको, मतलब इफ यू आई मोस्टली वर्क विद टीम्स। मतलब जिनके साथ भी मैं काम करती हूँ उनके पास एडिटर्स होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स होते हैं, सब कुछ पूरी टीम होती है उनके पास में। आई डू जस्ट स्ट्रैटेजी फॉर देम। मैं उनको बताती हूँ ये वीडियोस बनाने हैं, उनके टीम के साथ डिस्कस करके, ठीक है। और फिर जब स्क्रिप्ट लिखी जाती है
तब उसमें क्या चेंजेस करने से, अभी हमने कितनी सारी बातें की, स्क्रिप्ट इसकी जगह ऐसे शुरू करो, तो मैं वो चेंजेस उनके साथ करवाती हूँ कि आप इसकी जगह ऐसे शुरू करना है, यहाँ पे क्लिफ हैंगर होगा, यहाँ पे एक और हुक होगा, यहाँ पर वीडियो को एंड ऐसे करना है, इतने सेकंड का होगा, जो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है। which वो- comes from experience. यस, Okay. हम लोग वो करते हैं। उसके बाद में वीकली ऑडिट करते हैं। लास्ट वीक हमने 5 वीडियो बनाई, उसमें से कौन सी वायरल गई, कौन सी नहीं गई, जो नहीं गई वो क्यों नहीं गई, तो क्या चेंज करना है, जो गई उसको हम लोग मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, वैसा ही और कंटेंट कैसे बन सकता है। सो इट इज़ ऑल अंडर कंटेंट स्ट्रैटेजी। तो उनके साथ हम वीकली मीटिंग्स करते हैं और वी वर्क डायरेक्टली विद। Currently, with how many brands or creators you are working? आई एम वर्किंग विद 3 राइट नाउ। 3 right now, Yeah. and you take 3 at a time. 3 इज द मैक्सिमम Okay. अभी तक, बिकॉज इट बिकम्स टू हेक्टिक और मेरे को अपना पूरा टाइम देना है, Hmm. अच्छे से देना है। ये नहीं कि बस नंबर्स बढ़ाने हैं, मेरे पास इतने क्लाइंट्स नहीं चाहिए मेरे को ज़्यादा क्लाइंट्स। 3 के साथ काम करूंगी, अपना 100% दूंगी, उनको रिजल्ट लाकर दिखाऊंगी। Great. ठीक है, नाउ स्विचिंग टूवर्ड्स द बेस्ट क्वेश्चन जो हर कोई आपसे पूछता होगा या पूछेगा आने वाले टाइम में। ओके, एज अ इन्फ्लुएंसर कितना कमा लेते हो आप मंथली? ऑनेस्टली मेरे को नहीं पता, बिकॉज आई डोंट हैंडल माई फिनेंसेस, माई हस्बैंड डज। तो मेरा काम है सिर्फ काम करना, ही हैंडल्स कितना आ रहा है कितना जा रहा है। So he negotiates with the brand नो creator नो, आई हैव अ मैनेजर एज वेल। Okay. वो नेगोशिएट करता है, फिनेंसेस मेरे हस्बैंड हैंडल करते हैं सब कुछ। Okay. So are you managed your husband or manager only manager, or you associated No. with an agency or something? नो, नॉट विद एन एजेंसी, विद एन इंडिविजुअल मैनेजर। अच्छा, हाउ इज दिस एजेंसी वर्ल्ड रनिंग? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो क्रिएटर्स मैनेज करते हैं, टैलेंट मैनेजमेंट, कैसे ये काम करता है? बहुत सारी एजेंसीज है अभी। वो लोग, अगर आप उनके साथ एक्सक्लूसिव जाते हो, सो दे ब्रिंग ब्रांड्स फॉर यू, या फिर आपके पास कोई ब्रांड डील्स आ रहे हैं तो वो आपके जगह पर ब्रांड से बात करते हैं कि क्या डील होगी, कमर्शियल्स क्या होंगे, डिलीवरेबल्स क्या होंगे, उस तरह से। तो दे मैनेज एवरीथिंग फॉर यू, एंड उसमें और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सो ऐसे ही चलता है ये। अच्छा, सो अभी जब आप मतलब बेसिकली आपने कितने ब्रांड्स के साथ काम, व्हेन डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रांड डील? फर्स्ट ब्रांड डील मैंने यूट्यूब में किया था 10,000 में। इट वाज आई थिंक विद इन द फर्स्ट ईयर ऑफ मेकिंग कंटेंट यूट्यूब पर। 2017 या 18 रहा होगा। एंड early 18. इन दिस गोल्डन एरा जब से टाइम अच्छा चल रहा है, उसमें व्हाट वाज योर फर्स्ट ब्रांड डील या सबसे महंगा ब्रांड डील? सबसे महंगा हाँ, जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसे कमाए। दैट आई डोंट रिमेम्बर, बट सबसे पहला हमने इस पेज में आई थिंक सैनाइजर के साथ किया था फॉर अ माइक ब्रांड। ओके, इन योर In मेन पेज और Instagram. कड़क कंटेंट दोनों को कोलैब किया था। कोलैब किया? इट माइट बी सम अदर ब्रांड एज वेल, बिकॉज स्टार्टिंग में किया था और ये बहुत पता है एक साथ जल्दी हो गया। मेरा 5 महीने में 1 मिलियन हो गया था। हाँ, दैट तो आई सॉ द तो जर्नी। वो इतना जल्दी ग्रोथ हुआ ना, और इतने जल्दी इतने सारे ब्रांड के काम कर लिए कि मेरे को याद रखना भी मुश्किल है किसके साथ पहले किया किसके साथ बाद में किया। अच्छा, Yeah. सो एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ क्रिएटर जब आप काम कर रहे होते हो, तो व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ अर्निंग मनी? ओके, सबसे पहला और सबसे बड़ा तो ब्रांड डील्स ही होते हैं, जो आप किसी भी क्रिएटर को पूछ लो, देयर इज ह्यूज मनी इन दैट। इसके अलावा यू कैन हैव अफिलिएट एज इन, कई बार देखते हो आप टेक यूट्यूबर आपको बोलता है 5 ईयरफोन्स यू कैन बाई, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ले सकते हो। तो जब आप उस डिस्क्रिप्शन के लिंक में क्लिक करोगे तो उससे कुछ % वो है उनको मिलता है। अमेजोन का होता है, फ्लिपकार्ट का, हालांकि उसका % बहुत कम होता है, बट जब इतने मास ऑडियंस देख रही है ना, तो कम % भी एक बड़ा बहुत नंबर ज्यादा बन होता जाता है। तो अफिलिएट कर सकते हो आप, अपना खुद का प्रोडक्ट बेच सकते हो। इट कुड बी अ फिजिकल प्रोडक्ट और अ डिजिटल प्रोडक्ट। वेबिनार्स हैं, कोर्सेज हैं, ये कर सकते हो। अदर देन दैट स्पॉन्सरशिप ले सकते हो फॉर एंटायर सीजन्स, लाइक आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो बोलते हैं ना पावर्ड बाई, ब्रॉट टू यू बाई, इस तरह से हो सकता है। लॉट्स ऑफ थिंग। सो अभी जैसे यू आर सच अ बिग इन्फ्लुएंसर नाउ, आप काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाते हो, आप ये बना तो 2017 से रहे हो, बट आफ्टर गोइंग एट सच अ स्टेज जिसमें आपके पास, मतलब मैं इफ आई कैलकुलेट मोर देन 4 मिलियन बेस होगा आपके पास, हाउ हैज लाइफ चेंज्ड एज अ इन्फ्लुएंसर? आप उसी सोसाइटी में रहते हो, उसी फैमिली के बीच रहते हो, वही इन लॉज हैं, सो वही लोग जो पहले मिलते तभी मिलते, हाउ हैव थिंग्स चेंज्ड एंड टर्न अराउंड यू?
थिंग्स आर डेफिनेटली वेरी डिफरेंट. हम्म, पर्सनल लाइफ में आप देखोगे तो उतना डिफरेंट नहीं होता. जिन लोगों के साथ आप डेली रहते हो कुछ फर्क नहीं पड़ता. आप हो गए प्रीतिका लूनिया बाहर गई, घर पे आप मम्मी हो, आप भाभी हो, आप बहू हो, ठीक है, घर पे आप वो सब ठीक है और वैसा ही होना चाहिए. ठीक है, तो घर पे इट डजेंट रियली मैटर. बट जब आप एक्सटेंडेड फैमिली से मिलते हो, फ्रेंड से मिलते हो, एक रिस्पेक्टेड नज़र से मिलते हैं. ठीक है, स्पेशली विमेन. मेरे को ऐसा लगता है ना कि देयर आर लॉट्स ऑफ विमेन मेरे खुद के फैमिली में, एक्सटेंडेड फैमिलीज में, जो देख के बोलते हैं वी आर प्राउड ऑफ यू. अब दिल से निकलता है कि शायद हम भी ये कर सकते थे, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ मारवाड़ी फैमिली. तो मारवाड़ी थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं, तो ये देख के बहुत खुशी होती है जब उनको प्राउड फील होता है. और यू नो दे आर लाइक कि चलो आवर विमेन इज ऑल्सो गोइंग अहेड एंड यू नो डूइंग देयर नेम. तो बहुत अच्छा फील होता है. तो अभी ऐसे आपका जो वो स्ट्रगल वाला टाइम था, तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो उस समय क्रिटिसाइज करते होंगे कि यार क्या ही कर रही है, क्या हो जाएगा, बच्चे संभालो, हस्बैंड संभालो, क्या ये वीडियोस बनाने हैं. होते हैं ऐसे फैमिली हाँ, मेंबर जो होते आपको हैं. उस टाइम पे डिमोटिवेट करते हैं. नाउ व्हाट दे पीपल से? आपको कोई डिमोटिवेट तब करेगा ना जब आप बताओगे कि आप क्या कर रहे हो. ओह, साइलेंट किलर. अब आधे लोग कंटेंट बनाना शुरू नहीं कर रहे हैं सिर्फ इस डर से ताऊ जी ये बोलेंगे, यस. फ्रेंड ये बोलेगा दिया तले अंधेरा है. हाँ. खुद के तो घर जल ही नहीं रहे, दूसरों के जलाओगे, खुद में तो कुछ आता ही चार नहीं लोग है. क्या बोलेंगे? इसका सोल्यूशन क्या है? बताओ मत किसी को. या तो बताओ मत, या आई वुड से डजंट मैटर. लिसन, इफ आई क्रिएट अ पेज आज के डेट में, मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने स्टोरी में डाल दिया, अपने व्हाट्सएप स्टोरी में. आपकी व्हाट्सएप स्टोरी कितने लोग देखते हैं? मैं उतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, तो मेरे पास 200-300 मैक्सिमम, 300 भी नहीं जाते, मेरे पास 200 मैक्सिमम में मेरे व्हाट्सएप व्यूज़ में, स्टोरी में व्यूज़ आते हैं. जो मेरी फैमिली मेम्बर, जो मेरे नंबर सेव कर रखे हैं, मैक्सिमम 200 लोग देखते हैं. ठीक है, 200 अगर मैं स्टोरी डालूंगी अपने वीडियो का, 200 में से कितने जन क्लिक करके वीडियो देखेंगे? मैक्सिमम 80 जन. ठीक है, मैक्सिमम बोल रही हूँ. 80 व्यूज़ आ गए, 80 में से 70 आपको जज कर रहे हैं. सिर्फ 10 है सपोर्टिव में, 70 जन आपको जज कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद में आपने जो अभी बोला कि ये तुम्हारे अंदर क्या है, ये वो सब कोई ना कोई बोलने आएगा. ठीक है, पहली बात, 70 व्यू से रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा. आपकी वीडियो में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 70 व्यू आ जाएंगे. एग्जैक्टली. आपको चाहिए 70,000 व्यूज, 70 लाख व्यूज. 70 लाख व्यूज. वो आपके वो 200 जन से नहीं आने वाले. तो अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं है, या फिर आपको आप अगर सपोर्टिव है भी, तभी हम लोग खुद जज करते रहते हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई हमारे बारे में कुछ सोचेगा. आप खुद डर रहे हो, मत शेयर करो. क्योंकि हमारे अंदर भी कॉन्फिडेंस शुरू से नहीं होता ना. जब मैं बना रही थी तो मेरे को थोड़ी कॉन्फिडेंट था, मेरे को भी लगता था कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, कैसे वीडियोस बना रही है ये वो. तो मैंने स्टार्टिंग में किसी के साथ शेयर नहीं किया. जब 10,000 फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो गए थे, तब फर्स्ट टाइम मैंने अपने फेसबुक में शेयर किया कि ये मेरा वीडियो है, यूट्यूब का लिंक. ओके. उससे पहले मैंने कहीं शेयर ही नहीं किया. मेरे घर वालों को सबको पता था जो मेरे साथ रहते हैं घर में, बाकी मैंने कहीं में नहीं बताया. तो जब मैंने बताया नहीं तो मेरे को जजमेंट का डर ही खत्म हो गया कि मेरे को कोई जज करके कुछ बोलेगा. दैट्स द सिंपलेस्ट सोल्यूशन. अगर आपको जजमेंट का डर है, मत शेयर करो. सो क्योंकि अभी मेजरली ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ, बिकॉज यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर हाउस वुमन. तो होते हैं, मतलब ये तो अपनी कल्चर है ना कि इन लॉज में बहुत सारे लोग हैं फैमिली में जो बोलेंगे. तो अब यू आर अर्निंग, सो विद अर्निंग फर्स्ट आई वांट टू नो कि विथ योर फॉलोअर बेस, जिसके पास 1 मिलियन 2 मिलियन 4 मिलियन के फॉलोअर बेस है, हाउ डू यू पीपल पैरामीटराइज द थिंग्स कि मुझे कितना चार्ज करना है फॉर अ ब्रांड और फॉर अ रील? क्या आपके चार्जेस हैं उस हिसाब से? देखो, वैसे बोला जाता है आपके जितने फॉलोअर है, अगर आपका बहुत अच्छा नीश है, देखो ये आपने सुना होगा, नीश पे वैरी करता है. ठीक है, आपकी अगर कॉमेडी फैशन नीश है तो शायद थोड़ा कम मिलेगा. ठीक है, वहीं पे अगर आप लिंक्डइन में 1 लाख फॉलोअर्स है, तो लिंक्डइन में सारे सीरियस लोग हैं और सब दे आर डिसीजन मेकर्स. राइट. ठीक है, तो वहां पे आपको 1 लाख में जितना 10 गुना ज्यादा मिलेगा देन इंस्टाग्राम में आपके 1 लाख जितने हैं उसमें. ठीक है, तो पहले तो नीश मैटर करता है, प्लेटफॉर्म मैटर करता है,
और मैं मानती हूँ आपका सब कुछ बेस्ट है, आप फिनेंस पे कंटेंट बना रहे हो, आप लिंक्डइन पे 1 बिलियन में, सब कुछ बढ़िया से बढ़िया। अगर हम लोग काउंट करें जितने आपके फॉलोअर्स हैं डिवाइडेड बाय 2, हम्म, ऑल्सो आपके एंगेजमेंट भी उतने हाई हैं। सिर्फ फॉलोअर काउंट से नहीं होता। हम्म, पहले एक टाइम था जब नंबर देख के ब्रांड्स आते थे, अब एंगेजमेंट देख कर आते हैं। आपकी वीडियोस में व्यू कितने हैं, एवरेज व्यूज उसमें कमेंट कितने लोग कर रहे हैं, एंगेज कितने लोग कर रहे हैं, शेयर, सब कुछ दिख जाता है सामने ही रील खोलते ही, है ना। वैसे ही टूल्स भी है पता लगाने के लिए कितने। तो नॉर्मली ये होता है आपके जितने हैं उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है, दैट इज द मैक्सिमम। ओके, सो मतलब इफ योर फॉलोअर्स आर 1 million, so you can charge up to 5 lakh rupees. हाँ, आराम से, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगेन मैंने बोला ना, नीश एंड हम्म। ब्रांड पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा ब्रांड आ रहा है। अगर एक पापड़ बेचने वाला ब्रांड आ रहा है वो आपको कम देगा, एक क्रेडिट कार्ड वाला ब्रांड आ रहा है वो डेफिनेटली ज़्यादा देगा। तो वो ब्रांड पे भी डिपेंड करता है, बट आप डिवाइड बाय 2 चार्ज कर सकते हो। कई बार हमें कम भी करना पड़ता है, कई बार बढ़ा भी देते हैं। Seeing the brand potential कितना क्या है, Yeah. understood. So आप being a creator, like being an influencer, do you also do free promotions कि हाँ यार काम अच्छा कर रहे हैं, ठीक है कुछ कर लो? Are you adamant in that कि आप नहीं पैसे वाइज ही करते हो? आप talking about you. हर चीज़ को आप पैसों से तोल ही नहीं सकते। हाँ, आपको अगर किसी का काम पसंद आएगा आप अपने आप शेयर करोगे। हम्म, आई थिंक इतना इंसानियत तो सभी में होता होगा। सभी में होती होगी। हाँ। नहीं, कुछ लोग नहीं है, बिकॉज इंसिडेंट हैपेंड विथ वन इन्फ्लुएंसर, आई वोंट टेक द नेम। तो आई गॉट अ ब्रांड, ठीक है, उनका काम बहुत ही अच्छा था, मतलब आई वॉज रेडी टू इन्वेस्ट इन देम, मुझे इतना अच्छा लगा था, ठीक है मुझे आप कुछ मत दो, मैं अपने तरफ से जितना हेल्प आपको करूँगा। तो वो जिस नीश कैटेगरी में जो ब्रांड था, तो उसमें एक बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर थे उस नीश में ऑलरेडी। मैंने उनको बोला, ठीक है, मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं बोला, मैंने अपनी टीम से कॉन्टेक्ट करवाया कि जयेश टोल्ड टू टॉक टू यू। तो उनको बोला कि हम ये ब्रांड है, बट दे डोंट हैव द मनी टू पे करेंटली, बट लेट्स डू समथिंग लाइक दैट कि अगर इनको कुछ सेल्स आती है या कुछ भी होता है तो दे विल पे यू बैक, ठीक है, वो ऐसा नहीं करेंगे, दे विल पे यू बैक इन एनी वे। दे डायरेक्टली डिनाइड कि आई डोंट वर्क विदाउट मनी, बट उनका भी टाइम होगा कभी जो वो भी रीच आउट करे। तो देयर आर पीपल लाइक दिस, ठीक है। तो क्योंकि होता क्या कि व्हेन फॉलोअर्स स्टार्ट ग्रोइंग ना, योर ईगो गेट्स बूस्ट। हैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स आज की डेट में कि बैक ऑफ द कैमरा वो कैसे हैं यू डोंट नो, राइट। तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ब्रांड रीच आउट करते हैं, कुछ लोग जिनके पास पोटेंशियल होगा वो आपके पास नहीं आते होंगे कि नहीं यार इतने फॉलोअर्स हैं, शी वुड बी चार्जिंग रियली हाई। तो वहाँ पे ना एज अ इन्फ्लुएंसर आप बहुत सारे डोर्स क्लोज कर देते हो। आई थिंक दैट्स माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। आई टोटली अग्री। ऐसे हो सकता है किसी का पर्सपेक्टिव, टू ईच इट्स ओन, बट मुझे लगता है कि जैसे एक ब्रांड है क्रियो बोल के, उसका माइक है, तो उन्होंने रीच आउट किया था, वी वांट टू सेंड किट, उसमें काफ़ी कुछ सामान उन्होंने भेजा था, लाइट आई वगैरह। ऑल्सो टुक दैट mic, seeing you promoted it, I took that mic. I didn't charge anything to them. हाँ, ठीक है, आई रियली लव द ब्रांड। हाँ, वो इंडियन ब्रांड है, मुझे इतनी खुशी हुई कि पहली बार कोई माइक और इस टाइप की चीज़ में एक इंडियन ब्रांड इतना आगे बढ़ रहा है और क्वालिटी अच्छी है। सिर्फ इंडियन ब्रांड है तो प्रमोट कर दो, वो भी नहीं है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसकी। तो आई सेड आई विल डेफिनेटली डू। पहले वीडियो हमने ऐसे की, फिर हमने सेकंड वीडियो एक और की, हमने बोला आप एक काम करो, यू गिव अवे 5 माइक, आप मेरे फॉलोअर्स में से किसी को दे देना। तो हमने गिव अवे कर दिया था 5 माइक्स का। दैट्स इट। सो नाउ टॉकिंग अबाउट, आप क्या मैसेज देना चाहोगे उन हाउसवाइफ्स को, उन लोगों को जो आज के डेट में लिव टियर 1, हम टियर 1 तो ठीक है थोड़ा सा एजुकेटेड है सब है, बट व्हेन वी गो डाउन ना, क्या है ना कि उन लोगों को कंटेंट बनाने का बहुत मन होता है, बट अगेन दैट समाज या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या कोई भी हाउसवाइफ्स आर देयर जो बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट ऑन यूट्यूब और इंस्टाग्राम। तो व्हाट मैसेज एज अ हाउसवाइफ, एज अ लेडी यू वांट टू गिव टू अनदर लेडी सो दैट उनको इज्जत मिले? कौन नहीं आज के डेट में कमाना चाहता है सेल्फ अर्निंग? तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपने एक पूरी जर्नी जी है, राइट, फ्रॉम स्ट्रगल टू सीइंग द वीडियोज नॉट वर्किंग टू सीइंग द वीडियोज गोइंग 60 मिलियंस। तो व्हाट मैसेज यू वांट टू गिव टू देम? मैं मोस्टली हर जगह पे ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक ही आंसर देती हूँ और आज भी मैं वही बोलूँगी, और मैं सब कोई को चाहती हूँ वो इसी चीज़ को अप्लाई करे कि जस्ट स्टार्ट। वेल बिगन इज हाफ डन। सबसे बड़ा मुश्किल है लोग शुरू नहीं करते हैं।
ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको रोक रहे होंगे, या फिर कुछ भी इश्यूज है जिसकी वजह से आप शुरू नहीं कर पा रहे हो। जितने होते हैं उससे ज़्यादा हम लोग अपने ऊपर डाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब एक न्यू मदर अपना वर्क फिर से रिज्यूम करती है, कॉर्पोरेट लाइफ में अगर वो काम करती है और फिर से रिज्यूम करना चाहती है, वो ऑलरेडी इतनी कश्मकश में है कि मैं इतने छोटे बच्चे को छोड़कर नहीं जाना चाहती काम पर। वो अपने आप को सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड पे रहती है हर टाइम। वो किसी से मिलती है, कोई उसको बोलता है कि नहीं इट्स ओके, इट्स फाइन, करियर अभी बन सकता है, ये वो वॉट। देखो, पहली बात है ये सबका पर्सनल चॉइस है। आई एम नॉट कमेंटिंग कि ये सही है वो गलत है। मैं बोल रही हूँ अगर किसी ने डिसीजन लिया है कि उसको काम करना है, ठीक है, वो ऑलरेडी अपने आप को क्रिटिसाइज करती है। उसके बाद उसको और लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम कैसी माँ हो, तुमने ये किया वो किया, बच्चा छोटा कैसे जा सकती हो, पीछे परिवार को कौन देखेगा, खाना नहीं बनाती हो, पति, वॉट एवर, सबके फैमिली के अलग अलग होते हैं। तो एक औरत ऑलरेडी सेल्फ क्रिटिसिज्म में डूबी हुई रहती है। तो सबसे पहले तो सेल्फ क्रिटिसिज्म से निकलो। हम कितना ही कम कर ले, हम खुद अपने आप को कंपेयर करते रहते। मैं कभी किसी का वीडियोस देख लेती हूँ कि वो बच्चे के लिए इतना इतना 4 टाइम पे 4 तरह का खाना बना रहे, स्नैक बना रहे, ये बना, मैं तो इतना बनाती नहीं हूँ। मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म मोड पे चली जाती हूँ कि मैं तो बुरी माँ हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। ठीक है यार, एक्सेप्टेड, सब माँ बुरी होती है, हम बुरे हैं। हर मदर अपना बेस्ट करती है, उनको जितना आता है उसमें बेस्ट करती है अपने बच्चे को सही से पालने के लिए। जितना उनको आता है वो सबसे बेस्ट करती है, उससे वो नहीं कर सकती, ठीक है। और उसमें भी वो सेल्फ क्रिटिसिज्म में जीती है। तो बाकी लोग तो आपको क्रिटिसिज्म दे ही रहे हैं कि आप गलत हो, तो क्यों सेल्फ क्रिटिसिज्म में जी रहे हो? वो एक है ना बनी का डायलॉग, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। हाँ, agreed. एकदम सही डायलॉग है और वो हर जगह लाइफ में अप्लाई करता है। तो इवन एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ, कुछ ना कुछ छूटेगा, ठीक है। बट अगर आपको करना है, आपके मन में बहुत टाइम से है, तो शुरू कर लो। थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल होगा, मनाना पड़ेगा बहुत जो लोगों को, बट कर लो। एक बार हिम्मत दिखा दो, बस शुरू कर लो। वाओ, व्हाट अ मैसेज। सही बात है, क्योंकि वो हिम्मत नहीं करते हैं लोग। आपको कंटेंट क्रिएशन का पहले से इंटरेस्ट था, लाइक बिफोर 2017 दैट यू वांट टू मेक कंटेंट? नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं था कंटेंट क्रिएशन के बारे में। आप आज तो इतनी बातें होती है तब लोगों को पता है कंटेंट क्रिएशन है। पहले तो सिर्फ ये था कि हम लोग वीडियो देख रहे हैं, इसका वर्ड ही हम लोग को नहीं पता था, इसको कंटेंट क्रिएटर बोलते हैं उस टाइम तक। मुझे बस कुछ करना था, ये कंटेंट क्रिएशन मेरे रास्ते पे आ गया। अगर मैं ये नहीं कर रही होती, मैं कुछ और कर रही होती, मैं खाली नहीं बैठने वाली थी। ये मुझे मेरे बारे में पता था ना, मेरे को कोई रोक सकता है, मैं कुछ ना कुछ करूँगी। आप सोचो, जब आप सुबह से शाम तक आपका पूरा फुल हाउसवाइफ हो, फुल बिजी है, जॉइंट फैमिली ऑफ 13 पीपल, कितना काम होता है, फिर भी आप दोपहर को सोना चूज नहीं कर रहे हो। आप चूज करो मेरे को खुद के लिए कुछ करना है। माई फैमिली इज़ वेरी वेल टू डू, देयर इज़ नो फाइनेंशियल बर्डन, अभी भी नहीं है, कभी नहीं था और अभी भी नहीं है, ठीक है। बट आई स्टिल चूज, मेरे को पसंद है खुद का काम करना। आई लाइक डूइंग माई सेल्फ। तो ये जो जुनून है, ये आपको खुद के अंदर होता है और आपके अंदर है ना, तो आप कर लोगे। सिर्फ शुरुआत करने की देरी है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, शुरू कर लो बस एक बार, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। राइट। आपकी एक मतलब ये हाउसवाइफ से मुझे याद आया, आपकी एक रील थी जो बहुत वायरल हुई थी, योर फोटो इन 2009 एंड योर Yeah. फोटो इन 2024, या ड्रास्टिक चेंज, या हेयर स्टाइल चेंज। तो ये कैसे आया कि थोड़ा लुक चेंज कर लेते हैं फॉर मोर कॉन्फिडेंस, और हाउ डू यू फील, व्हाई दिस ट्रांजिशन, सो हेवी ट्रांजिशन? पहला तो ये बहुत 20 साल का डिफरेंस, 15 साल पहले का फोटो था। तो एज न्यूली मैरिड एंड उस टाइम पे साड़ी घूंघट मारवाड़ी में ये बहू, चलता है, हाँ proper, बहू वाला हाँ। चीज था। तो इवेंचुअली ऑफ कोर्स थिंग्स शिफ्टेड फ्रॉम, पहले घूंघट ज्यादा फिर सूट पे आते हैं, ऐसे करके थिंग्स चेंज्ड। बट वो बहुत पहले की फोटो थी। एंड हेयर स्टाइल की जहाँ तक बात है, कि मुझे शुरू से पसंद था। मेरे बचपन के फोटोज में मोस्टली सब में ऐसी हेयर स्टाइल किया हुआ है। बट ठीक है, बट शुरू से लड़की हो लंबे बाल है, कोई ऐसे फोर्स करने वाला नहीं था ना, पेरेंट्स ना कोई, बट वो हो गए लंबे बाल, नॉर्मल थे, सब लड़कियों के होते, वैसे मेरे थे। तो लॉकडाउन के टाइम पे वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग विद माय हस्बैंड, आई टोल्ड हिम, मैं बाल छोटा करा ले क्या? हम कलकत्ता में हम और का बोल के बात करते हैं। फ्रॉम रांची ना, तो अच्छा, तब ये वहाँ चलता पे भी है। चलता है वो, हाँ। तो आई टोल्ड हिम, हम बाल छोटा करा ले क्या? ही सेड, तुमको कराना है तो करा लो।
आई सेड आई वेंट दैट डे सर Hmm. एंड मैं बाल छोटे करा कर आ गई, किसी को नहीं बताया. What was the reaction of your in-laws? Totally shocked. What is this? Drastic change. Yeah, unbelievable change. मतलब आपके बच्चों को समझ में आता है what you are doing? Yeah. They are Yeah. well educated, right? तो do they brag in their school कि my mom is a content Yeah. creator? ऐसा कोई incident? I'll tell you a story. हाँ. हम लोग ट्रेन में जा रहे थे, राजस्थान से कलकत्ता आ रहे थे, एंड हम लोग सीट है ना, मेरे इन लॉज को 2 सीट आगे थी और बीच में स्पेस था, फिर और 2 सीट पीछे हम लोग को मिली थी इस तरह से. तो बीच में वो होता है ना, बोगी में थोड़ा स्पेस बच जाता है, तो बच्चे खाली भागते रहते हैं, कभी दादा दादी के पास जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं. तो ऐसी सीट मिली थी, तो हम लोग ऐसे कर रहे थे. तो बीच में एक फैन ने मेरे बेटे को रोक कर बोला, प्रीतिका लूनिया है क्या? एंड माई सन वॉज लाइक, हाँ वो मेरी मम्मा है. तो बोलता, अच्छा ये फिर अपने फ़ोन में दिखा रहा है मेरे बेटे को, हाँ. यही है ना, हम उसको फॉलो करता है. तो बोलता है ठीक है, ऐसे बोल के फिर मेरे पास आया, धीरे से आके मेरे को कान बोला, मम्मी आपका फ़ैन है, हो सकता है वो सेल्फी लेने आएगा. एंड देन ही इज फिक्सिंग माई हेयर्स. कि he'll come for a selfie यार. So cute. मम्मी एकदम नॉर्मल बिहेव करना आप. So as this happened in their school की मतलब वो बच्चों की लड़ाई होती है ना, मतलब कुछ भी तरह का इंसिडेंट होता है तो तुमको पता है मेरी माँ कौन है? वो तो देखो मेरे को कभी आगे बताएगा नहीं, स्कूल में अगर बोला भी होगा, आई डोंट थिंक ऐसे बोला होगा कभी, बट देर आर हिज फ्रेंड्स जिसके पेरेंट्स मेरा कंटेंट आपको देखते फॉलो हैं. करते हैं. ओके. हाँ. टीचर? उसके टीचर? टीचर्स का तो पता नहीं, अभी तक मेरे को ऐसा कान में नहीं पड़ा कि टीचर्स का, बट पेरेंट्स ऐसे हैं. इनफैक्ट एक इसका फ्रेंड है मेरे बेटे का, उसके पेरेंट ने मुझे फ़ोन किया था, उसकी मम्मी ने, और बोला था कि मेरा बेटा को, मेरी बेटी जो है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आपकी सारा वीडियोस देखती है. उसकी बेटी थोड़ी बड़ी है. उसने अपने भाई को बोला कि तेरा क्लासमेट की मम्मी है, मेरे को एक बार मिलवा दे. तो बोला, देखता हूँ. उसका फ्रेंड बोला, वो मुझसे कभी मिला भी नहीं है. मैंने सिर्फ उसकी बातें सुनी अपने बेटे के मुंह से. वो उसको बोला मैं देखता हूँ, करवाऊंगा, मिलाता हूँ. तो बच्चे लोग फुल मजा लेते हैं. लाइक दिस इज ऑल्सो, मतलब अगर आप फेम, मतलब मेरे हिसाब से पर्सनल ब्रांडिंग इज द बेस्ट थिंग इफ यू वांट टू डू एनी बिजनेस, और आपको कहीं पे भी कुछ भी बेनिफिट चाहिए, मतलब आपको अगर जिंदगी जीनी है और उसका बेनिफिट उठाना है तो पर्सनल ब्रांडिंग इज द बेस्ट थिंग. सो व्हाट डू यू थिंक ऑन पर्सनल ब्रांडिंग? इट इज इम्पोर्टेंट. हाउ इट गिव्स द बेनिफिट्स टू एनी सिंगुलर पर्सन और एनी बिजनेसमैन और एनीथिंग? इसका आपको एग्जांपल ही दे देती हूँ, आप खुद एग्री कर जाओगे पर्सनल ब्रांडिंग कितना इंपॉर्टेंट है. जीरोधा को हम सब जानते हैं, पर जब से हमने निखिल कामत को देखा है पॉडकास्ट में, कंटेंट में, ब्रांड को चेहरा मिल गया है. हाँ, वो ट्रस्ट डबल हो गया. बिकॉज व्हाट ही सेज मेक सेंस, वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग्स उसके कन्वर्सेशन से समझ में आता है. तो वो ट्रस्ट अपने आप डबल हो जाता है. इसीलिए आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ब्रांड ओनर्स पॉडकास्ट में आ रहे हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पीपल हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग विद द ब्रांड मोर व्हेन दे नो कि इसका ओनर कैसा है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंटेलेक्चुअल पार्ट. ऐसे इंसान आप कैसे हो, जब आप 1 घंटा किसी को बात करते हुए सुनोगे समझ में आ जाएगा. राइट. है ना. तो दैट इज वाई पर्सनल ब्रांडिंग हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट. सो व्हाट डू यू थिंक, सपोज someone is doing a business, a founder is started a business, now उसको अपने बिजनेस को आगे प्रॉफिटेबल बनाने पे पहले काम करना चाहिए या अपने पर्सनल ब्रांडिंग पे पहले काम करना चाहिए? पहले बिजनेस पे. पहले बिजनेस पे. सो व्हाट डू यू थिंक कि एक चेहरे से एक कंपनी को जाना जाए या एक कंपनी से एक चेहरे को जाना जाए? इट डिपेंड्स. अगर आपकी पर्सनालिटी वैसी है, अगर आपको लगता है कि होता है ना, अपने फैमिली में ही होता है, कोई एक अंकल, कोई एक चाचा, कोई एक आंटी ऐसी होती है जो ग्रुप में आके बैठते ही रंग जमा देती है, मजा आ जाता है कन्वर्सेशन करके. तो अगर आप वो चाचा है तो आपको डेफिनेटली चंपक चाचा बात करते ना, सबके माइंड में वो वाला इंसान आ गया कि हाँ हमारे फैमिली में एक जन है ऐसा. तो अगर आप वो इंसान हो तो definitely get into personal branding. One of my clients is very smart. Smart as an intellectual person. And he has very good sense of humor. Okay. But he make
वेरी सीरियस कंटेंट, तो उसको हमेशा रहती है कि मैम मेरे को अपना ह्यूमर यूज़ करना है कंटेंट में, मैम मेरे को मेरा ह्यूमर यूज़ करना है कंटेंट में, और उसका कंटेंट बहुत सीरियस है, ठीक है। मैं उसको बोलती हूँ देखो अभी तुम्हारा सीरियस है, इसको तुम कॉमेडी में मत लेके जाओ, और कंटेंट इस टाइप का कि उसमें कॉमेडी नहीं चलेगी, इस टाइप का कंटेंट है वो, ठीक है, वी कैन क्रिएट अ न्यू नीश, बट अभी बहुत अच्छा जा रहा है उसका कंटेंट, अच्छे से वायरल हो रही है, तो इसको मत डिस्टर्ब करो। तुमको रियल यू दिखाना है ना, पॉडकास्ट में जाकर दिखा देना, जब लाइव कन्वर्सेशन होगा ना, ह्यूमर अपने आप निकल कर आएगा, और तब लोग तुमसे कनेक्ट कर लेंगे। अभी ह्यूमर को रोको थोड़ा सा, या तो पूरा ह्यूमर के लिए अलग कंटेंट बनाना शुरू कर दो, अलग पेज कर दो, इसको मत डिस्टर्ब करो। नहीं, क्योंकि होता है मतलब सडनली अगर आप, और ये एक्चुअली जो आई कैन रिलेट, सो इन माई लाइफ आई एम वेरी ह्यूमरस, मैं बहुत चिल इंसान हूँ, मैं सबसे बहुत अच्छे से बात करता हूँ, बट व्हेन इट कम्स टू कंटेंट, अब मेरी नीश ऐसी है कि मैं उसमें कॉमेडी डाल ही नहीं सकता। मैं कभी कभी ट्राई करता हूँ, लेकिन वो भी ह्यूमरसली नहीं निकलेगा। तो आई ऑल्सो थॉट कि मैं थोड़ा सा ह्यूमरस तड़का मारता हूँ उसमें, बट आई डिडंट डू दैट, क्योंकि एक्चुअल पर्सनैलिटी मेरी है कि मतलब मैं फ्री कब होता हूँ कि दोस्त बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं मस्त और फुल मजे चल रहे हैं, तो वहां पे मैं दैट्स एक्चुअल मी। बट कैमरा के सामने आप नहीं कर सकते हो कभी कभी, उसके लिए पॉडकास्ट है, उसके लिए पॉडकास्ट वहाँ पे यू कैन बी यू। पहले से क्वेश्चंस मत पूछो, क्वेश्चंस आने दो, आप यू विल बी कंप्लीटली यू, डन, जेन्युइनली। आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी, एक रील थी जो कि आई थिंक यूट्यूब पे ही 60 मिलियन के आसपास है, इंस्टाग्राम पे भी उतना ही है कुछ, वेर यू वेर कि विजिटिंग कार्ड के यूनिक वेज, तो मतलब इटसेल्फ मुझे काफी यूनिक लगा था कि ये कंटेंट कैसे मिला पहली बात तो, क्योंकि मैंने कार्ड्स नहीं देखे हैं और आपने उसे कंटेंट बना दिया, तो हाउ यू फाइंड दैट थिंग कि ये कार्ड्स यूनिक वाले? एक्चुअली इसकी भी स्टोरी ना बहुत साल पहले की है। मैं 2010, 11, 12 में ऐसा कंटेंट कंज्यूम करती थी। अच्छा। उस टाइम में वेबसाइट्स होती थी, फैक्ट वेबसाइट्स, ऑडी या ओडू ऐसे करके एक नाम था, मुझे प्रॉपर याद नहीं है, एक वेबसाइट थी, उसको मैं रेगुलरली फॉलो करती थी। उसमें वो लोग निकालते थे 15 ऐसे होटल्स जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से बनाए गए हैं, 15 ऐसे विजिटिंग कार्ड्स, जो 15 ऐसे मार्केटिंग, बहुत सारे लिस्टिकल्स होते थे, इसको लिस्टिकल्स बोलते हैं, तो ऐसे लिस्ट होते थे अलग अलग चीज़ों की, और मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था ये सब अजीबोगरीब चीज़ पढ़ने में, तो मैं उनको जाके फॉलो करती थी, और ऑलमोस्ट रेगुलरली एक पांडा बोल के भी कुछ है, ऐसे 2-3 वेबसाइट्स थी, शायद अभी भी होंगे, आई एम नॉट श्योर, तो उनसे मैं रहती थी, आई वॉज अपडेटेड विद द न्यू थिंग्स इन द मार्केट जो हो रहा है। तो जब मैं कंटेंट बनाने लगी, एंड एक बार जब मैंने किसी ने बोला कि कार्ड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा, तो मुझे लगा कि चलो कार्ड के बारे में वीडियो बनाते हैं, तो मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, तो रिसर्च करने लगा तो अजीबोगरीब कार्ड्स है, तो देखा कि इस पर तो पूरा वीडियो बन सकता है कि कितने सारे अजीबोगरीब कार्ड्स हैं, तो और देखा और निकल गया, और गूगल किया और निकल गया। अब वो होता है ना, आप एक देखते हो सिमिलर इमेजेस आई जाते हैं, तो फिर उस पर बना दिया। जब वो वाली वीडियो होती है वो 50 सेकंड तक की वीडियो होती है, और वैसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, सीरीज था क्या? नॉट एग्जैक्टली सीरीज, बट कार्ड्स पे बनाए हुए हैं, पिज्ज़ा पैकेजिंग पे बनाए हुए हैं, टी शर्ट पैकेजिंग पे बनाए हैं, बच्चों के इन्वेंशन पे बनाए हैं, वो तो बहुत ही अच्छा काम किया था। तो जब मैं ये वीडियोस भी बनाती हूँ ना, तब सपोज करो 10 कार्ड मैं बताने वाली हूँ कि विजिटिंग कार्ड्स, 10 कार्ड्स के एग्जांपल देनी हूँ, तो उसमें भी मैं आई मेक श्योर कि फर्स्ट कार्ड जो मैं यूज़ करूँगी वो बहुत रिलेटेबल होगा। जैसे मैंने रिलेटेबल का पूरा एग्जांपल आपको पहले दे दिया है, कैसे मैं इसको डिसाइड करती हूँ। फिर 2 सेकंड एंड थर्ड विल बी ओके, फोर्थ विल बी अगेन सुपर एक्साइटिंग, उसको क्लिफ हैंगर्स बोलते हैं हम लोग, ओके, बीच में हुक डालना, क्लिफ हैंगर्स, हाँ, ओके, गॉट टू नो अ न्यू टर्म, या तो बीच में एक ऐसा डालना कि वो इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है, अब क्या आएगा और क्या बताने वाले हैं ऐसे। और ये वीडियोस इसलिए भी वायरल क्योंकि इसमें सेव बहुत ज़्यादा थे। 10 कार्ड बता रही हूँ, कोई ना कोई सोचेगा मैं भी ऐसा कार्ड बनाऊंगा, सेव कर लेते हैं, तो सेव्स बहुत ज़्यादा थे, शेयर्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो वो इसलिए क्रेजी वायरल गया था वो तो। बट यू नो, नॉट अ सिंगल वीडियो ऑफ माइन इज़ लाइक जस्ट स्क्रिप्ट किया हो गया। आई गिव अ लॉट ऑफ थॉट ब्रांडिंग पे, ठीक है। अब यहाँ पे बुक्स पड़ी हुई है, बुक की ब्रांडिंग को ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं बुक रिव्यू कर रही हूँ, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, वीडियो कैसे शुरू होगा, 4th चैप्टर पे आपने कुछ देखा और आप उसके बारे में बताना शुरू कर दिए, ठीक है।
I will start with the lesson I learned from this book. तो when I start a video from lesson I learned, तो मैं फर्स्ट वर्ड क्या बोल रही हूँ उस पर भी मेरा फोकस रहता है. वापस थर्ड वर्ड क्या बोल रही हूँ, मतलब अगर आप मेरे को प्रॉपरली देखोगे लिखते हुए स्क्रिप्ट तो आप बोलोगे ये लड़की पागल है. वही जानना है, क्योंकि स्क्रिप्टिंग इज अ थिंग इन अ रील स्पेशली कि मेनी पीपल मतलब दे लैग कि उनको यही नहीं पता है कि इसको स्क्रिप्ट कैसे करनी है. सो व्हाट इज योर सीक्रेट मंत्र ऑफ दैट? आई वांट टू नो कि कैसे कोई लोग जानेंगे कि पागल है. अब जैसे हम इस बुक की बात कर रहे थे, तो अगर हम बुक में बोलेंगे कि आपको पता नहीं ये कवर कैसे डिज़ाइन होता है, ठीक है, कवर कैसे डिज़ाइन होता है, तो आप नॉर्मली लोग क्या वीडियो बनेंगे, आपको पता है ये वीडियो की बुक के कवर कैसे डिज़ाइन होती है, जनरली यही बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे. मैं बोलूँगी इस बुक के कवर में पहले ये गलती थी, फिर हमने इसको ऐसे चेंज किया. ओके, ठीक है. मेरे भाई का कपड़े का काम है, ठीक है, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो भी कंटेंट बनाता है, तो कि कैसा कंटेंट बनाए, क्या डिफरेंट बनाए. तो आई टोल्ड हिम कि हम लोग वहाँ पे रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे उस टाइम, एंड एयरपोर्ट का रेस्टोरेंट था, तो एयरपोर्ट में क्या था, मेन्यू लगा हुआ रहता है सामने, ऊपर में टंगा हुआ रहता है, राइट, कैफ़े टाइप. तो मैंने उसको बोला कि अगर तुमको इस कैफ़े का कंटेंट बनाना होगा तो तुम क्या कंटेंट बनाओगे. तो उसने बोला कि हमारे कैफ़े में ये है, आज ये यूनिक बना, ये वो है ना. तो मैं उसको बोली अगर मैं इस पर कंटेंट बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी कि ये वाली डिश जो है ये पहले इतने की थी, हमने इसको इतने का कर दिया, या फिर इस डिश में हम प्याज डालना बंद कर दिए जब से ये हुआ, कुछ भी एक यूनिक चीज़ पकड़कर. फिर क्योंकि उसके कपड़े का काम है, मैंने उसको बोला तुम उसके कपड़े के बारे में कंटेंट क्या बनाओगे. तो वो बोलता है कि इसके यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है, मैं उसके कॉलर पे लोगो लिखूंगा, कॉलर का जो ये होता है यहाँ पर लोगो लिखूंगा, हाथ में ये चेंजेस कर सकते हैं. मैं बोली जैसे ही तुम्हारा नीश आया तुम इतना अच्छे आइडियाज़ दे रहे हो. हम गलती यही करते हैं, अगर आप अपने नीश को नहीं पकड़ोगे, हर किसी को सिर्फ क्योंकि व्यूज़ आ रहे हैं उस पर जाके वीडियोस बना लोगे तो नहीं होगा. जब आपका नीश आएगा ना, आपका एक्सपर्टी अपने आप निकल कर आएगा. राइट. तो अपने नीश को पकड़ो. वहीं से मतलब सेलेक्ट भी होता है ना, लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मैं किस नीश में बनाऊं, तो फाइंड योर इंटरेस्ट, दैट इज योर नीश. यस, जिस भी चीज़ के बारे में आप 2 घंटा आराम से बात कर सकते हो बिना रुके, वो आपका नीश है. जिस भी चीज़ के लिए आपके फैमिली वाले आपके पास आते हैं, मेरे पास आते थे, मैं मोबाइल कौन सा लूँ, मेरे को टेक में इंटरेस्ट था, कि किसी को भी फ़ोन में लेता, फैमिली में मेरे को पूछते मैं कौन सा फ़ोन लूँ, मेरा ये रिक्वायरमेंट है, मैं पूछती हूँ अच्छा ये. तो ये आपका क्या चीज़ में इंटरेस्ट है, लोग आपके पास क्यों आते हैं, देखना कोई एक चीज़ होगा. हाँ, मतलब सब लोग क्या है ना, कुछ लोगों को यही नहीं पता होता कि मेरा इंटरेस्ट किस में है. तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ देखी थी, अगेन अ क्रिएटर, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि जो नीश बने हुए हैं मार्केट में आपको उसी में कंटेंट बनाना है. यू कैन क्रिएट योर ओन नीश. देयर इज अ पर्सन, ही गेट्स 1 मिलियन ऑन एन एवरेज व्यूज, नाम मैं भूल गया, व्हाट ही डज, यू नो, उस इंसान को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद होता होगा 100%. ही ओपन्स अ न्यूज़पेपर, ऊपर कैमरा लगा और वो न्यूज़ पढ़ रहा होता है बस उस पर ऐसे हाईलाइट करके, दैट्स व्हाट ही डज. और ऑन एन एवरेज 1 मिलियन व्यूज आते हैं उसके रील्स के. तो ही हैज क्रिएटेड हिज ओन नीश. ऐसा कोई नहीं है जो पेपर में रख के और लिख रहा है. तो यू कैन, आई डेफिनेटली एग्री ऑन दिस थिंग. अंकित बानोपुरिया फिटनेस क्रिएटर्स कम है, क्यों चला? कंसिस्टेंसी. उसके पास तो कोई जिम भी नहीं था हाईफाई, कोई सेटअप भी नहीं है बड़े सारे, कोई बड़ा कैमरा, कुछ भी नहीं, नॉर्मल से फोन से उसने शूट करना शुरू किया, ठीक है, डेडिकेटेडली. एक थोड़ा सा सिस्टम अलग किया अपना, थोड़ा सा चेंज कर दिया, 75 हार्ड चैलेंज. राम भाई सारे आने, एवरीवन यूजेस नाउ. तो एनी नीश कैन गेट वायरल. ऐसा नहीं है कि अगर उस पर ये भी होता है, लोगों में बहुत सारे टेक क्रिएटर्स हैं, मेरा कौन देखेगा, मेरा कौन सुनेगा. कंटेंट क्रिएटर्स का भी सैचुरेशन हो जाता है. आप जिसको 5 साल पहले फॉलो कर रहे थे अभी भी उन सबको कर रहे हो? नो. इक्के दुक्के होंगे जिसको 5 साल से आप फॉलो कर रहे हो. आप नए लोग आते हैं, हमें नए चेहरे दिखते हैं, हम उनको फॉलो करने लग जाते हैं, पहले को छोड़ देते हैं, बोर हो जाते हैं. अनलेस आप जैसे रणवीर की तरह हो या फिर राजकुमार जो कंटेंट को इवॉल्व कर रहे हैं. मोस्टली सीन है प्राजक्ता, वो एक्टिंग में चले गए, और क्या एक्टिंग करते हैं. भुवन बाम सीरीज में चले गए. आपको इवॉल्व करना होगा, वरना 2 साल होता है क्रिएटर का लाइफ, 2 से 3 साल, उसमें आपको इवॉल्व कर लो अपने आप को, ताकि कुछ ना कुछ हम लोग वहाँ पे बना पाए.
राइट. पॉडकास्टर्स जैसे ये राज शमानी, रणवीर लबा, दे हैव इवॉल्व्ड देमसेल्फ इन टर्म्स ऑफ द niches ऑफ पॉडकास्ट, कि अलग अलग तरीके के गेस्ट, अलग अलग नॉलेज, इसीलिए वो सैचुरेशन उनका अभी तक नहीं आया, बिकॉज दे आर इवॉल्विंग इन टर्म्स ऑफ देयर नीश. राइट. नहीं तो एक ही अगर एस्ट्रोलॉजर का, तो बस एस्ट्रोलॉजर का अगर कर रहे हैं तो इट वोंट वर्क. करेक्ट. बट आप देखोगे तो है तो वही नीश ना. नीश कोई नया कहाँ से आ रहा है? हाँ. एग्जिस्टिंग वही फिटनेस है, वही हेल्थ है, वही टेक है ना. नीश सारे वही है. अरे वो एक लड़का है ना जो इंग्लिश सिखाता है, हाँ, गांव का लड़का गाँव का है, लड़का है. अमेरिकन एक्सेंट में बात करता है. क्या व्यूज है उसके, मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के बोलते हैं. राइट. क्या व्यूज है उसके, और एग्जांपल्स देता है वो, टीवी क्लिप्स के एग्जांपल देता है वो निकाल कर. उसके कितने व्यूज है, कितने फॉलोअर्स है. तो क्या इंग्लिश तो सालों से लोग सिखा रहे हैं, 10 साल से लोग सिखा रहे हैं, तो ये नीश खत्म हो गई. दिवास गुप्ता, हाँ, ही इज आल्सो डूइंग द सेम. इंग्लिश आके बता के, क्लिप्स मूवीज के और सेलिब्रिटीज के यूज करके. तो नीश वही रहेंगे. आप अपने स्टाइल में कैसे बता सकते हो? आप अपना क्या अलग इनपुट दे सकते हो? मेरे वीडियोस में देखोगे मैं ज़्यादा साउंड इफेक्ट्स नहीं यूज़ करती, म्यूज़िक नहीं यूज़ करती, क्योंकि यही मेरा नीश है. शांति से बैठ के बात करना, और लोगों को पसंद है कि ये आराम से बताती है, अरे ये ऐसे करो, ये पैसे वैसे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे. मुझे ज़ोर ज़ोर से बोलना नहीं आता, क्योंकि मैं रियल लाइफ में वैसी नहीं हूँ. आप जो रियल हो वैसे ही बात करो, नॉर्मल कंटेंट बनाओ, चल जाएगा. व्हाट डू यू थिंक, मतलब क्रिएटिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट और कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट? क्योंकि देयर इज अ क्रिएटर कॉल्ड इजी स्निपेट, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर. तो फिर उन्होंने स्टार्टिंग में अलग ट्रेंडी क्लिप्स 2 सेकंड के लिए यूज करके फिर वो कोडिंग बताने लगता था. हाँ, देखा है मैंने भी वो तो वीडियो. दैट वाज क्रिएटिविटी इन फैक्ट, क्योंकि फ्रॉम देयर इट स्टार्टेड. हर कोई अपने हुक्स में ट्रेंडी चीज यूज कर रहे थे. तो व्हाट डू यू थिंक विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्रिएटिविटी और कंसिस्टेंसी, और विद कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? ये वही वाली बात होगी ना, मेहनत तो सभी कर रहे हैं. आज वो हम लोग कलकत्ता में बोलते हैं मुटिया काम कर रहा है, जो उठाते हैं वेट्स, वो भी उतना काम कर रहे हैं, और जो ऑफिस में बैठे वो भी उतना काम कर रहे हैं. somebody is doing smart work, somebody is doing hard work. How can you add them both? After one point you can delegate. वो हार्ड वर्क भी आपको नहीं करने का जरूरत, तो स्मार्ट वर्क करना ही आपका काम हो जाएगा. बट सिर्फ एक चीज से नहीं चलेगा. स्कूटर चलाने के लिए 2 पहिया चाहिए, एक से नहीं चलेगा. 2 पहिया आपको सही से चलाना आ गया तो स्पीड पकड़ लोगे. So one question off topic. अभी क्या है कि we are hearing a lot of news about Isha Foundation. Okay. But I have seen that you have been there. Yeah. Right? Yeah. So for 2 days or something like that. Yes. What was your experience? How was it? So first of all, this was not the first time I went there. मैं साउथ इंडिया में मेरा पियर है, तो मैं जब भी जाती हूँ अपने पियर, तो मैं वहाँ ज़रूर जाती हूँ. और मैं अब तक कम से कम 6-7 बार जा चुकी हूँ ईशा फाउंडेशन. तो हर बार जाती हूँ मैं. वो था कि उन्होंने कंटेंट रिट्रीट किया था क्रिएटर्स का, तो सारे क्रिएटर्स आए थे. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. वी हैड फन, गेम्स खेले गए थे, सात्विक भोजन मिला था हमें. हम मंदिर गए थे वहाँ पे. वहाँ चंद्रकुंड, सूर्य कुंड है जहाँ पे आप डुबकी लगाते हो, और आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है उससे. आप यू कैन फील इट इंस्टेंटली. जब आप पानी से निकलोगे यू विल फील दैट एनर्जी. आपने कहीं पे किसी वीडियो ब्लॉग में शायद देखा भी होगा. तो आई डोंट नो अबाउट कंट्रोवर्सीज, बट आई लव दैट प्लेस. I think we have come to an end. So thank you first of all for coming over here, for being the first guest at our podcast. We hope that आप जो भी कर रहे हो, जो भी कंटेंट बना रहे हो, बहुत अच्छा बनाते हो. हमें बहुत अच्छा लगता है देख के. कीप कंटिन्यूइंग इट, क्योंकि बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं आपसे. ठीक है, बच्चे हों, हाउसवाइफ्स हों, कोई भी हो, मतलब यू हैव प्रूव्ड इट कि देयर आर नो लिमिट्स. ठीक है, तो यू हैव प्रूव्ड इट, क्योंकि आपने वो कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ी, एंड यू आर वेयर यू आर करेंटली. सो वी वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑन दैट, एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच जयेश. मेरे को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर. वेरी नाइस डीप कन्वर्सेशन. वेरी ग्रेट टीम you have here. Thank you. Very friendly, very nice. Thank you so much. नवनीत भाई, मैं एक बहुत छोटे गांव को बिलोंग करता हूँ. तो 3rd क्लास में मैंने पहली बार लड़कियों को ताड़ने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ रहा है. हाँ, ये जरूर चाहते हैं कि लड़कियां देखें कि नवनीत हमेशा काम के पीछे भाग रहा है. शांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कमिट कर लिया. तो do you feel it was a suicide? बोले हाँ मैंने बनाया. तो उन्होंने कॉलर पकड़ लिया.
बोले झूठ बोल रहे तुम मुझसे। एलिमिनाटी जो कम्युनिटी है उसके अंदर घुसने के बाद हुआ है। अल्लाह माफ करे या कुछ नहीं, मुझे तो भगवान माफ करे।